गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम लोग ने 21 डेज चैलेंज अभी और जैसा 45 डेज चैलेंज था, आज से 21 डेज चैलेंज है। आपके सभी दोस्तों का स्वागत है, आप सबका स्वागत है। और यस, आज हम लोग जैसे एज यूजुअल माता सरस्वती की वंदना से शुरुआत करेंगे। तो माता सरस्वती आप सबको सद्बुद्धि दे, सबको आशीर्वाद दे, सबको देवी विद्या से ही सब कुछ हासिल होता है। सो हमारे प्रवीण भाई अगर है तो प्रकट कर, माता जी को प्रकट करें। आप लोग यहाँ जो भी भगवान में मानते हैं उनकी प्रार्थना करें, मैं माता सरस्वती की वंदना करूंगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबको धन्यवाद। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कृष्णा पुन्नैया, सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग पहले सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करें। जितने भी लोग इस विश्व में हैं, सबका भगवान हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और अच्छा करे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और सबकी प्रार्थना बहुत फलती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक्चुअली कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम लोग दूसरे की भलाई के लिए क्यों कामना करते हैं। एक्चुअली हम जो दूसरे को देते हैं ना, अनेकों गुना हमको वापस मिलता है। तो दूसरे का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अच्छा होता है ना, तो भगवान परमात्मा हमें हमारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अनेकों गुना अच्छा करता है, और तीनों बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम इस विश्व में जितने लोग देह त्याग चुके हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा उनके श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी हम भगवान से मंगल कामना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यस सर, सभी लोग, हमारे अनिल भाई प्रकट जो हो चुके हैं, हमारे 45 डेज के कोऑर्डिनेटर, और हमारे 21 डेज के। हमने सोचा था प्रोस्पेक्टिंग चैलेंज 4 दिन की करेंगे दोस्तों, लेकिन बहुत लोग बोले थे सर ये कंटिन्यूस रखो, तो हमने इसको 21 डेज के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। कल पहला दिन था, सेम लिंक सबको हमेशा 21 के 21 दिन के लिए काम में आएगी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले 45 डेज चैलेंज के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं था, एक सबका शेयरिंग, सब लोग कैसे काम करते। ये टाइम, ये 4 दिन क्या चलेगा, खाली बुधवार को बफर होगा, क्योंकि बुधवार को हमारा कमिटमेंट कोर्स होता है। वो दिन हम लोग, क्योंकि वो स्पेशल डे है हमारा कमिटमेंट कोर्स का, वो लोग सब लोग के लिए कुछ स्पेशल हम लोग बातें करते हैं। दैट इज ओनली फॉर कमिटमेंट कोर्स। तो हर बुधवार को बफर रहेगा। तो बुधवार का बफर पकड़ के, मतलब 21 दिन है, अगर समझो उसके बीच में 8 बुधवार आए, तो टोटल 29 दिन तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल बुधवार बफर रहेगा, और बुधवार के दिन दिया हुआ असाइनमेंट आपको उसके ऊपर काम करना है। तो पहले 4 दिन प्रोस्पेक्टिंग रहेगा, क्योंकि एजेंट के लाइफ में, डीओ की लाइफ में, सबके सेल्स पीपल के लाइन में जितने भी चैलेंजेस है, वो सब ऐसा प्रोस्पेक्टिंग है, सस्पेक्टिंग है, ओपनिंग कैसे करना, ये कैसे करना, और
और खाली करना आइडिया नहीं, हमारे अचीवर्स लोग कैसे करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल भाई खुद हमारे बहुत हाई अचीवर है, और मेरे ख्याल से 22-24 साल से 25 साल आई को हो गया अभी। मेरे ख्याल ऑलवेज 24 साल से वो हमारे साथ में है। बहुत उम्दा व्यक्ति है, और 45 डेज में उनका पूरा कोऑर्डिनेशन था। उनके लिए एक दफे जोरदार तालियां हो जाए पहले। सी क्लैप 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 करके अनिल भाई के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। और मैं ये देखना चाहती है फटाफट 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 अनिल भाई के लिए। और दोस्तों यस, कितने लोग एक्साइटेड है कि हम 21 दिन के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं। आई लिखिए, कितने लोग चाहते हैं कि 21 दिन के चैलेंज के अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चालू चाहते हैं, कि भगवान चाहता है कि आपके घर में, आपके बिजनेस में इनकम की बारिश हो। कल अमित भाई ने वीडियो शेयर किया था कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बिजनेस में इनकम की बारिश हो। यस, सबका हो, हमारी भावना है। और दोस्तों मैंने जैसे कमिटमेंट जैसे शुरू किया, प्रधान सेवक करके मैंने अप्लाई किया, ड्यूटी अदा की, तभी से मैंने सोचा था इंश्योरेंस से कमिटमेंट कोर्स वाले जितने भी लोग हैं उनकी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम होनी चाहिए। एक्चुअली हम जब बोलते हैं ना, तो परमात्मा ही बुलवाता है, परमात्मा ही वो सफल करवाता है। खाली हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में कोई ऐसा एक कॉन्क्रीट आइडिया नहीं था कि 1 करोड़ इनकम एजेंट कैसे 1 साल में नई इनकम, रिन्यूअल नहीं, नई इनकम कैसे कर सकता है। लेकिन परमात्मा के हिसाब से मेरे पास आज की तारीख में 4 से 5 कॉन्क्रीट प्लान है कि जहां कमिटमेंट कोर्स वाला हर एजेंट 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कर सकता है। सो दोस्तों, ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ही चाहता है आपकी इनकम बढ़े, इसके लिए आप हमें जुड़वाए। अब मैं आपको एक बात करूं कि जो आदमी दूसरे की इनकम बढ़ाने की कोशिश करता है, दूसरे की भलाई करता है, उसकी अनेकों गुना भलाई होती है। जो आदमी दूसरे की इनकम बढ़ाने की कोशिश करता है, उनकी अनेकों गुना बढ़ाई। मतलब आप दूसरे को गाली दो तो हमें अनेकों गुना गाली मिलेगी, दूसरे की बुराई सोचो तो आपका अनेकों गुना बुराई होगा। ये कुदरत का कानून है। सभी कितने लोग चाहते हैं मैंने जो सोचा है उससे अनेकों गुना मेरी इनकम ज्यादा। यस, मी डालिए, मी। कितने लोग चाहते हैं कि मेरी इनकम मैंने जो सोचा उससे अनेकों गुना ज्यादा हो। यस, वेरी गुड। और सब लोग जो एक्टिव होते हैं ना, दो टाइप के लोग होते हैं। एक एक्टिव होते हैं जो चैटिंग बैटिंग करते हैं, सुनते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। और कुछ लोग है ना खाली अटेंड करते हैं, ठीक है। जो एक्टिव लोग होते हैं ना, परमात्मा उसको बहुत पसंद करता है। बोलते हैं ना, मदद खुदा, भगवान तब मदद करता है जब हम अपने आप को मदद करते हैं। ना जितने लोगों ने मी डाला है, अभी भी बहुत लोग डाल रहे हैं, मैं सोचता हूं कि मैं गारंटी बोलता हूं, आप अगर ये करोगे ना, तो आपकी इनकम डेफिनेटली आपने सोचा उससे अनेकों गुना ज्यादा होगी। मैं अनिल भाई रियली सरप्राइज हो रहा हूँ। अभी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिमाग में आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लोग सामने से आ रहे हैं। अनिल भाई 5 से 6 प्रोजेक्ट ऐसे है कि इनकम मैं आपको शेयर करूंगा ना, आपसे भी शेयर नहीं किया कुछ चीजें। कल अमित भाई आए थे ऑफिस में, आपको लगेगा 5 तरीके से एजेंट की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। मतलब सभी तरीके वापरा तो एजेंट की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। ये परमात्मा आइडिया भेज रहा है। ये क्यों भेज रहा है? क्योंकि मैंने चाहा है लोगों का भला करना। खाली हमको चाहना है, बाकी सब काम खुद करना है। अभी खाली चाहना है ऐसा नहीं, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ा। हमने 45 डेज चैलेंज किया, अभी उसके बाद हमने 21 डेज चैलेंज लाए। हम लोग बहुत से सेमिनार कर रहे हैं, बहुत से फ्री। हम चाहते हैं कि यह साल के अंदर कम से कम 40-50 आपको फ्री सेमिनार मिले। मतलब करो यार, परमात्मा का चीज है, परमात्मा ने ऑनलाइन दिया है, परमात्मा करो। लेकिन परमात्मा उसको मदद करता है, खुद के लिए चाहता है, और खुद के 8-10 दोस्तों को भी चाहता है कि इनका भी भला हो। आप 10 लोगों का भला करोगे ना, आपका इनकम आराम से, आपने जो सोचा है उससे अनेकों गुना ज्यादा हो। एक गाना था पुराना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मतलब 1 पैसा दिया तो 10 लाख आएगा, तो एक भला चाहा तो 10 लाख आएगा। तो कितने लोग रेडी है? यस सर। आज मैं अभी मेरे जितने भी पहचान वाले ग्रुप है उसमें लिंक डालूंगा, अब भी डालूंगा। और कितने लोग चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी डाल दिया, मेरे डेवलपर मैनेजर को भेजूंगा, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेजूंगा।
जिससे जिसका भी भगवान ने भला चाहा है वो अटेंड करेगा। आपने अपना काम कर लिया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं भला करना चाहता हूं, बहुत लोग ऑलरेडी जुड़े हैं, और मैं चाहता हूं 21 दिन के अंदर लास्ट डे में 21,000 लोग अटेंड करें। ऐसी मेरी भावना है, 21,000 से ज्यादा अटेंड करें। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत, और एक दफे 10 लोग का भला होता है ना, तो वो 100 लोग तक स्प्रेड होता है। आप सोचना, ब्रांच में एक एजेंट एमडीआरटी होता है ना, दूसरे 10 को करने की इच्छा होती, और 10 करते तो 100 को करने की इच्छा होती। तो ये कॉन्टेजियस है। तो आप लोग सुनते सुनते एक काम कर सकते हैं, जो आपको लिंक मिला है अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल सकते हैं, और जो लोग का तकदीर भी होगा इनकम बढ़ना, वो ज्वाइन करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो आदमी आपको दिल से दुआ देगा कि आपकी वजह से। तो 21 दिन है, आज दूसरा दिन है। और दोस्त, मैं आपको सच बताऊं, आज आप सुनोगे ना लास्ट तक, जरा भी जल्दी मत जाना। आपको एक बात का पता चलेगा कि आज के जो स्पीकर अनिल भाई उनका इंट्रोडक्शन देंगे, ये अगर पा सकता है, मतलब घर में झाड़ू मारने वाली लड़की, उसकी मम्मी झाड़ू मारती थी, घर के काम करने वाली लड़की अगर साल की 2-5 हज़ार पॉलिसी कर सकती है, एक एमडीआईटी सीओटी कर सकती है, तो आप क्या नहीं कर सकते हो। आज आपका पूरा दिमाग के ताले खुल जाने वाले हैं। और आज वो ऐसे, मतलब उन्होंने जो सिद्धि हासिल की है, जो मुंबई का रॉयल एरिया कहा जाता है, वहां कर लिया। अनिल भाई बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, हमें इतनी खुशी होती है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। लेकिन प्रेरणा हमारे पास खाली रखेंगे ना, कुछ नहीं होगा। प्रेरणा को प्रसारित करना, प्रेरणा को ब्रॉडकास्ट करना है। तो सब लोग अपना योगदान देवे। मुझे मालूम है हमारे सब लोग जो भी है, तो 45 डेज चैलेंज में जितने भी लोग थे, सभी लोग वो 45 लोगों तक और पहुंचाए। तो भगवान आपका खूब भला करेगा। ओवर टू अनिल भाई। यस। ये सर, आपने सही बोला कि अभी आप कल का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। कल भरत छठबार के जो स्पीकर थे ना, उन्होंने बहुत सारे आइडिया शेयर किया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। एक आइडिया ना हम लोग इतने साल से है, लेकिन हम लोग को भी ध्यान में नहीं आया वो बात। या उन्होंने बोला ना, जो दिवाली के अंदर और एक मतलब गुजराती लोगों का और एक त्योहार रहता है, वहां पे वो लोग चोपड़ी हाँ, पूजन वो करते हैं और नया बंडल देते हैं। बंडल रखते हैं, नया बंडल रखते हैं। तो ये हम लोगों को कभी ध्यान में नहीं आया, जबकि आज हर एक व्यक्ति का अपना बैंकर के साथ में अच्छा रिलेशन होता है। दस या दस का भी नोट अगर समझो, अगर तप्पी लेके आके देते हैं उनको और एक्सचेंज करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी बहुत कैश बड़ी। कोई वापरता ही नहीं है। और अनिल भाई, मैं तो बोलता हूँ उसकी पूजा करके कर देवे ना, हाँ। भगवान के आगे रखने का, पूजा करने का, मैं जिसको दे रहे हूँ उसकी इनकम अनेक को गुना हो जाए, वो आदमी डेफिनेटली पॉलिसी ले ले। यस 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 यस। हकीकत में रिसेंटली मैंने कमिटमेंट में भी एक शेयरिंग किया था। मैंने हम्म। मतलब मेरा नया साल का स्टार्ट किया, तो उसको पूरा मतलब जीवन उत्सव के बेनिफिट सब समझाया पूरा। फिर बोला नहीं, कर लेते हैं करके। तो उसने क्या किया कि बोला चलो मैं अभी पूरा अमाउंट नहीं भरता हूँ, अभी मैं टोकन अमाउंट देता हूँ। टोकन अमाउंट दिया उसने 5,000, और गूगल पे पे से पेमेंट कर दिया उसने। ओ। तो मैंने बोला अभी जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि नया साल की जगह शुरुआत करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टोकन अमाउंट का चेक है ना भगवान के मंदिर में रखते हैं। सही बात। बराबर है। अभी यहाँ पे तो वो भी नहीं है। और लेकिन डिजिटल हो बोलते गए। हैं ना कि स्पॉन्टेनियसली कुछ ना कुछ सोचते हैं ना सर, आईओए में कंटिन्यूसली ट्रेनिंग में रहने की वजह से। एकदम। बोले साला आपने पेमेंट कर दिया क्या? बोला हाँ पेमेंट कर दिया, देखो दिखाया। तो एक काम कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है ना, जिसमें से पेमेंट किया आपने, वो मंदिर में रख सकते हैं क्या? तो आदमी उठ के बेचारे, रियली बता रहा हूँ, उसने उठा, मोबाइल है ना 5 मिनट के लिए वो मंदिर में रखा, कि पेमेंट किया मैंने, नए साल की शुरुआत की, एक नया सेविंग चालू किया अपने लाइफ के लिए। या। ये सब चीजें सर, आज क्या होता है ना, आज कंटिन्यूस ट्रेनिंग अनिल से होता है। भाई सबके लिए इंफॉर्मेशन, आज हमारा जीआईसी का जो मास्टर है कमल बारोट, उनका आज सेशन है। सो लोगों ने जिनका फायदा लिया वो भी ले सकते हैं, या तो जिनको फायदा नहीं मिला वो डाले कि हमें लिंक नहीं मिला है, या तो हमने रजिस्टर नहीं किया है, वो लोग के लिए भी मौका है। और कल शाम को अनिल भाई, जितने भी लोग कमिटमेंट कोर्स में ऑलरेडी है और बहुत सालों से जुड़े नहीं है, इनके लिए हमने कल शाम को एक स्पेशल सेशन रखा है। 2 तारीख को हैदराबाद में मैं जा रहा हूँ, मैं, पारस भाई और भूमिका पिठड़िया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बाकी तो बहुत सी चीजें। यस। सर ये तो 2 तारीख का जो है वो भी वहाँ पे वसंत राव एकदम एक्साइटेड है। या और या वहाँ के पार्टिसिपेंट्स भी, लास्ट टाइम मैंने उनका मास्टरमाइंड अटेंड किया था, या तो वो लोग भी एकदम एक्साइटेड है ये सेशन के लिए। यहाँ पे कितने लोग हैं, जिसका मतलब समझो बहुत सारे लोग हैं जो लोग मिलते भी है,
एक खाली सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मिलते हैं और एक दूसरे को भगाते हैं, ऐसा कितने लोगों का ग्रुप है इधर? अगर ग्रुप है तो यस कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और जैसे आप iOS से जुड़ेंगे, आपको एक टीम दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मास्टरमाइंड। वो अगर आपके साथ में है तो एक दूसरे को भगाएंगे हम लोग। किसके कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके पास ग्रुप है? यस डालिए खाली, यस। अरे वाह वाह, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, अभी बहुत बढ़िया। एक बीवी किसने डाला इंटरेस्टेड इन जीआईसी, तो हमारे आईटी प्रवीण भाई जीआईसी कोर्स का लिंक और पोस्टर अगर ग्रुप में डाल देते हैं तो लोगों को मदद होगी। बाकी सभी ग्रुप में डाल दे तो क्या है ना, लोग रह नहीं जाए, क्योंकि कमल बारोट उनका 4.5 करोड़ प्रीमियम से ज्यादा प्रीमियम है जीआईसी में, और जो रोज के 4-5 क्लेम हैंडल करते हैं और कोई भी टाइप का क्लेम वो सेटल करवाते हैं। उनको नॉलेज इतना बड़ा है, और उनके नॉलेज के लिए बहुत दिनों से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज ही है। तो जो लोग ने रह गए हैं उनको अगर रजिस्टर करना है तो कर सकते हैं। ओवर टू अनिल भाई। मीना सर, सिंधु जी प्रकट हो चुके हैं, तो हाँ, मैं चाहता हूँ कि सर, अब ये शुरू हो और आप सर, इंट्रोडक्शन। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा उनको ज्वाइन करने के लिए। ओके तब ओके। तक मैं बताऊंगा कमल भाई के बारे में एक छोटा सा या इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज उनकी वजह से मैं, आज मेरे पास 1100 डॉक्टर्स है। तो डॉक्टर्स इंडemnity पॉलिसी ना इतना मतलब इजीली अभी वो समझाते हैं ना कि मतलब आसानी से बिकता है। दूसरा, मैं एक लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, जहाँ पे मुझे 24 लाख का प्रीमियम आया था। लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि आपका ग्रुप है क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना ना एक फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होना चाहिए जो इंश्योरेंस एजेंट्स हो। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो इंश्योरेंस एजेंट है, इसके साथ में दोस्ती करके क्या फायदा। लेकिन मैं आपको एक लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ मेरे लाइफ का, जहाँ पे मुझे 24 लाख का प्रीमियम कैसे आया, एक इंश्योरेंस एजेंट की वजह से आया। दोस्तों क्या हुआ था, मैंने ना कि एक क्लाइंट को मैंने पूरा रिटायर एनेजर समझाया था। पॉलिसी पास हो गया, और 5 करोड़ का उसका प्रपोजल था, वो 24 लाख प्रीमियम था उसका। पास होके आया, तो किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया कि यार इतना बड़ा 24 लाख का प्रीमियम क्यों भर रहे हो आप, सच आप टर्म प्लान ले लो और म्यूचुअल फंड में डालो। बराबर। तो मैं बोला जाके मिलता हूँ चलो। और तभी लकीली है ना, मार्केट एकदम क्रैश था म्यूचुअल इसका इक्विटी का। तो मेरे साथ में कमल जी आए, कमल भाई भाई आए, और उनने उनको मैंने बताया, हम लोग ने बताया पूरा कि ऐसा ऐसा है। सर ये आपको ना, खाली बोलते हैं ना लाइफ में 2 चैलेंजेस होते हैं हमेशा। एक चैलेंज ये होता है कि अगर समझो कल मुझे कुछ अगर हो गया तो मेरे फैमिली को पैसा लगेगा। उसके लिए क्या चाहिए? टर्म प्लान आपका होना चाहिए। लेकिन दूसरा उसके साथ में और एक चीज है कि समझो अगर हम लोग लंबा साल तक जी गए, तो हमारे पास 60 से लेके 85 तक है ना, हमारे पास एक गारंटीड इनकम होना चाहिए। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन जो दिया है आपको 5 करोड़ का, उसमें आपका दोनों पर्पज सॉल्व होता है। ये मैंने बताया उसको, और फिर बोला कि, और उसको एक्स्ट्रा लगा था। वहां पे मेरे साथ में कमल बारोट जी आए थे कॉल के लिए। तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली जो ना क्लाइंट को छू गई। उन्होंने बोला कि अनिल तारी को मैं इतने साल से जानता हूँ सर, इज अ वेरी प्रोफेशनल एजेंट। अगर उसने आपको कोई सजेशन दिया रहेगा तो एकदम प्रोफेशनल रहेगा, और एकदम मतलब आपके हित के लिए रहेगा। तो क्या होता है ना, थर्ड पर्सन जब भी बताता है ना, थर्ड पार्टी जब भी बताते हैं अपने बारे में कुछ, तो ना उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। तो उसने क्या बोला मालूम है आपको? तो सरप्राइज होगा, वो कस्टमर ने क्या बोला मुझे, "अनिल भाई ऐसा लग रहा है कि जिसने मेरे को बोला वो जेलस रहेगा, इसके लिए उसने मेरे को बोला।" और उसने तुरंत एक्स्ट्रा प्रीमियम का जो चेक था वो बना के मुझे दे दिया। और दोस्तों मैंने वो मेरा मतलब बोलते हैं ना, सबसे बड़ा जो प्रीमियम उस टाइम का जो पॉलिसी था 5 करोड़ का, 24 लाख ट्रेडिशनल प्रीमियम, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो एक होता है ना कि एक सपोर्ट क्या होता है ना, ये हम लोग को ना आईओ से सीखने को मिला। इस किसे डाला द्वारा ग्रुप बंद होने के कारण हम लोग आपस में कोई भी अच्छे नहीं कर पा रहे, और नहीं हम। यस। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बोल यहाँ पे राजेश जी ने कहा है। दोस्तों हमारे कल ही ना मास्टरमाइंड ग्रुप का मीटिंग हुआ था। हमारे मास्टरमाइंड के अंदर कौन कौन है बता देता हूँ मैं आपको। हमारे साथ में प्रभाकर नकाशे है, प्रभु देसाई है, भूषण लिमे है, एमपी जोईसर है, दिवेश शाह है, स्मित शाह है, प्रसाद है, फिर हमारे भानुशाली जी है, तुषार जोशी है, जिमित शाह है, ये सब लोग है।
दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ये मास्टरमाइंड का मीनिंग क्या है। तो थोड़ा सा क्या लोगों को थोड़ा सा ये होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 लोगों को, 10 से 12, हम लोग 14 लोग हैं, हम लोग मिलते हैं हर अल्टरनेट मंडे को, सेकेंड और फोर्थ मंडे को हम लोग मिलते हैं। एक आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम रहता है ना फील्ड के ऊपर, जो हम लोग कस्टमर के पास गए, उसने समझो सवाल डाला, बोला ऐसा है, ऐसा ऑब्जेक्शन है, तो उसके लिए दोस्तों 14 लोगों का, बाकी 14 लोगों का सॉल्यूशन रहता है। एक प्रॉब्लम 14 सॉल्यूशन, तो फिर वो प्रॉब्लम है ना रहेगा ही नहीं। कितने लोग यहाँ मानते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम अगर समझो किसी का है और समझो 14 लोग उसको सॉल्यूशन देते हैं, तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। और वो सॉल्यूशन इतना जबरदस्त होता है क्योंकि अलग अलग आइडियाज देते हैं ना, अलग अलग लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, तो उसमें से जो सॉल्यूशन निकलता है ना वो मास्टर सॉल्यूशन निकलता है। और सिर्फ उसी व्यक्ति को फायदा नहीं होता है, इसका फायदा क्या होता है कि इसी टाइप का वापस समझो, कभी समझो अगर ऑब्जेक्शन आ गया, तो सबके लिए सबको मालूम है कि ये सवाल का ये आंसर देना चाहिए। दोस्तों तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में मीना जी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब उनको इमरजेंसी आई कि उनके लड़के का एग्जाम है और उनको छोड़ना जाना पड़ा, क्योंकि उसके साथ में और एक उसकी सहेली जाने वाली थी, तो उसने वो लास्ट मोमेंट के बाद ना बोला। तो अभी वो थोड़ी देर में अभी ज्वाइन हो रही है, ट्रैवलिंग में है अभी। इस तब तक डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडिया, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, संध्या सामंत बता रहे हैं। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्साइटेड है कि अप्रैल में भी हम लोग जोरदार काम करेंगे? अगर एक्साइटेड है तो ई डालिए। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि 21 दिन का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा ना, आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देगा ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अप्रैल में ना इतना पावरफुल होगा, इतना पावरफुल होगा। यस यस, ई डाल रहे, इतना पावरफुल होगा कि आप ना सोच नहीं सकते कि इतने सालों में कभी अप्रैल में आपका इतना पावरफुल नहीं हुआ है। और हम लोग ने ये ना जो विजन हम लोग ने लाया है ना, ये 21 डेज का, इसका एम ही वो है कि अप्रैल और मई, आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा, अप्रैल और मई ना दोस्तों, ये 2 महीना है ना, हर एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को मालूम रहता है कि ये 2 महीने में ना LIC के एजेंट्स है ना सोए रहते हैं, कहीं पे गांव में जाते हैं, टूर में जाते हैं, इधर उधर मतलब घूमते रहते हैं। और उस टाइम पे ना सबसे ज्यादा बिजनेस अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक इतने साल का, अप्रैल मई के अंदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का है। तो हम लोग ये भी एरिया क्यों छोड़े? अगर हम लोग चाहते हैं कि हर महीने अपना एक कांस्टेंट इनकम होना चाहिए, तो हम लोग हर महीने काम करेंगे ना। और दोस्तों IOE आपके साथ में है, और हर महीने इतने हम लोग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, इतने प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। जो दीपक भाई का सपना है ना, वो IOE में हो या ना हो, हर एक इंश्योरेंस एजेंट का इनकम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। ये उनका सपना है, और ये सपना हम लोग सब लोग पूरा करेंगे। यस, किसी ने डाला फर्स्ट टाइम 7 लाख प्रीमियम आया बेसिक करने से। वाह, ग्रेट ग्रेट। या शैलेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। शैलेश पटेल या अपने शैलेश पटेल। CC पार्टिसिपेंट है सूरत से। यस। और किसी ने पूछा था कि GIC कोर्स कब है? आज ही है, 9 बजे चालू होगा, 12 बजे तक। और शाम को 3 से, दोपहर को 3 से 6 बजे तक रहेगा। कमल बारूदी लेने वाले हैं। लिंक डाला हुआ है प्रवीण भाई ने, तो लिंक और पोस्टर, प्रवीण भाई पोस्टर एक दफे दिखा देते तो अच्छी बात है, और लिंक दोबारा डाल दे, तो जो लोग को करना है कर सकते हैं, क्योंकि आज ही है वो। बाद में चाहिए तो रिकॉर्डिंग परचेज करना पड़ेगा। और आप सबके लिए और एक गुड न्यूज है, LIC IOE एक नया प्लेटफॉर्म ला रही, learn.iioegroup.com। ये आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगी अभी कुछ ही दिनों में, और वहां ही आप अपना जो कोर्स किया हुआ है वो 1 साल तक रिकॉर्डिंग फ्री देख पाओगे। बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है, कमिटमेंट कोर्स वाला, लेकिन उसके अंदर बहुत बहुत सारे भंडार हैं कि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो भंडार भर के मिलने वाला है। तो आपको घर बैठे सब कुछ उधर मिलने वाला है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रजिस्टर भी उधर से करो, सब कुछ उधर हो जाएगा। तो मोबाइल ऐप आ जाएगा IIOE का। यस, दीपक सर प्लीज अरेंज योर बेसिक कोर्स कीजिए। यस, हम लोग ला रहे हैं, ऑनलाइन बेसिक कोर्स ला रहे हैं मई में, और जून में ऑनलाइन एडवांस कोर्स ला रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, अभी डेट्स डिक्लेयर होंगे, अमित भाई डिक्लेयर करने वाले। सो यस अनिल भाई। जी सर, अभी मैं और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, अभी हम लोग ना एक एक स्पीकर से ऐसे ना चुन चुन के ला रहे हैं। अनिल भाई हम लोग एक कुछ, काम करें ना, ये 4 दिन है ना, प्रोस्पेक्टिंग चैलेंज है।
तो हाँ मीना शिंदे जब तक आती है तब आप कैसे प्रोस्पेक्ट करते हैं, हाँ वो बताए। तो क्या हाँ, प्रोस्पेक्टिंग चैलेंज यस में यस यस। हम लोग ये चाहेंगे कि सभी का, जितने भी लोग आज यहाँ हैं, सबका प्रोस्पेक्टिंग का कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए। बोले कि मेरे पास बहुत प्रोस्पेक्ट है मिलने के लिए, लाइक यस दैट। तो एक, आप बहुत अच्छी तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। और इतने 1100 डॉक्टर इकट्ठे कैसे किए, वो बताइए। हाँ मैं वो बता देता हूँ। जब तक मीना जी आती तब तक मैं सबको एक सेल्स आइडिया देता हूँ। दोस्तों मुझे ना मेरा बैकग्राउंड है कि मैं तो एक है ना आम आदमी, मतलब एक सर्विस में थे मेरे पिताजी, तो मुझे मालूम था कि मेरे पास बड़े बड़े प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन अपने एरिया में ना बहुत सारे डॉक्टर्स थे। तो मैंने कैसे मतलब 1100 डॉक्टर्स क्रिएट किया, आज मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले क्या किया कि एक डॉक्टर को जाके मिलने को चालू किया। ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसके बाद जाके मिलने को चालू किया। पहले देखा मैंने कि वहां पे ना उसके उधर है ना पल्स पोलियो का स्टॉल लगता था, बराबर। तो उसके साथ में मैंने क्या किया, पहले पल्स पोलियो का स्टॉल उसको रिक्वेस्ट करके मैं और मेरा असिस्टेंट एक बैठता था उनके साथ में, तो हम लोगों ने वहां से चालू किया। तो उनके इधर हर महीने वो जो होता था ना पल्स पोलियो का स्टॉल, वो वहाँ पे डॉक्टर के पास जाके बैठने को चालू किया। उसके बाद में मालूम पड़ा कि उनका ना एक मैगजीन आता है डॉक्टर्स का, दहिसर मेडिकल एसोसिएशन है, उसका एक मैगजीन आता है। तो उनके मैगजीन में मैंने क्या किया, अभी मुझे समझ में आया कि अगर मुझे विजिबल होना है लोगों के बीच में, तो पहले तो अपना परिचय जाना चाहिए लोगों तक। तब तक उसके पहले मैं किसके डॉक्टर के जाता था ना, किसी डॉक्टर के पास मुझे बिठा के रखते थे वो लोग। मुझे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरे को रेड का वेलवेट कारपेट मतलब उधर एंट्री मिलना चाहिए। तो मैंने उनका जो मैगजीन आता है, वो हर 3 महीने में आ रहा था उनका मैगजीन, तो उसमें मैंने ऐड देने को चालू किया। एक बार दिया, 2 बार दिया। दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ ना कि इसमें ना पेशेंस रखना ना बहुत जरूरी है। मैंने ऐड देने को चालू किया तो मुझे भी एक कॉपी आने लगा उसका मैगजीन का। उसमें मैंने देखा कि एक है ना हमारे यहाँ पे एक पहले एक दहीसर में गुलफाम होटल करके था नाम, उसमें ना उनका ना हर 2 महीने में एक है ना इवेंट होता है। फिर एक कंपनी है ना वो स्पॉन्सर करती है वो मीटिंग। और उसमें मतलब हल्का मतलब क्योंकि डॉक्टर्स लोग अवेलेबल कौन से टाइम पे होते हैं वो भी बता दूं मैं आपको। 10 से 1 है ना कभी नहीं मिलेंगे वो लोग आपको मीटिंग के लिए। वो लोग आपको मिलेंगे 1:30 से लेके 3:30 बजे के बीच में, 1:30 से 4 बजे के बीच में। ये टाइम पे वो लोग मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा फ्री रहते हो। तो हम लोग ने क्या किया, उस दिन का एक इवेंट हम लोग ने बोला हम लोग को स्पॉन्सर करना है। तो हम लोग ने 3-4 लोगों ने मिलके वो इवेंट स्पॉन्सर किया उनका। तो उन्होंने ब्रेक एक खाली रखा, पाव भाजी गुलाब जामुन वो सब रखा। और वहां पे उन्होंने हम लोग को मौका दिया बात करने के लिए। हम लोगों ने डॉक्टर्स लोगों को क्या टॉपिक्स जो टच कर सकते हैं ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए क्या रखा, एक तो डॉक्टर्स इंडेमनिटी पॉलिसी। क्योंकि आज डॉक्टर अगर कोई ट्रीटमेंट करता है और एक आध केस, 100 में से एक आध केस जो फेल होता है या तो रॉन्ग साइड इफेक्ट, वो जो पेशेंट है ना उसके ऊपर केस कर सकता है डॉक्टर के ऊपर। तो ये एक पॉइंट था जो मतलब उनको रिलेटेड था, बराबर। तो वो एक हम लोगों ने टॉपिक लिया। दूसरा, डॉक्टर्स है ना बहुत बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, जैसे आपको मालूम है नीतू, डॉक्टर नीतू मांडकी, इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका कि अगर वो समझो सक्सेसफुल होता तो आम आदमी को एक बोलते हैं ना बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती थी एकदम रिजनेबल रेट के ऊपर। बहुत सारे लोन लेते हैं वो लोग, मशीनरी के लिए लोन लेते हैं, हॉस्पिटल के लिए लोन लेते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल आज बन रहे हैं आज हमारे एरिया में, तो वो लोन लेते हैं। फिर लोन को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो लाइबिलिटी प्रोटेक्शन सेकंड टॉपिक। थर्ड जो टॉपिक था वो था रिटायरमेंट प्लानिंग। दोस्तों डॉक्टर्स है ना दिन रात मेहनत करते हैं। अभी मैं एक डॉक्टर के पास गया था, तो उसने मस्त बात बोला, अनिल भाई हम लोग है ना डेली मजदूर की तरह है। हम लोग आज कमाएंगे तो कमा के आज खाएंगे, आज कमाएंगे आज खाएंगे, इनकम हमारा आज होगा तो हम लोग। तो सर आज हम लोग ऐसा कुछ करें कि आज आप सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके लाइफ में ऐसा कुछ प्लानिंग करके देना चाहता, कल पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आपके पास रोज पेशेंट आते हैं, क्योंकि उनका भी यही प्रॉब्लम था। उनके पास पेशेंट्स रोज आते हैं, तो वो लोग का ना सुबह से लेकर रात तक का ना इतना बिजी रहता था शेड्यूल उनका, कि वो लोग को ना एक पॉज बटन भी होता है ना, पॉज बटन होना चाहिए लाइफ में, जैसे पॉज होके थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कहाँ पे पहुंचा हूँ। तभी तो जाके वो मालूम पड़ेगा ना उसको कि मेरे को 65 के बाद में कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों इतने बिजी रहते हैं ना कि उनके पास रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं है। प्लस आज प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स, तो इतने अच्छे प्रोफेशन है, नेक्स्ट टू गॉड इज डॉक्टर ऐसे बोलते हैं हम लोग, रियली बोल रहा हूँ। अगर आज
भगवान के बाद में अगर किसी का अगर नाम लिया जाता है तो वो अनिल डॉक्टर का भाई लिया कुछ जाता लोग अनिल भाई कुछ लोग बोले पहला पॉइंट रिपीट करिए। है। फर्स्ट पॉइंट ये था। अरे उसके पहले मैं आपको पूछता हूँ, आपने एडवर्टाइज जब मैगजीन में दिया तो हाँ एक दफे दिया, कितने दफे दिया, वो टाइम सर, आपकी इनकम क्या थी और वो टाइम आप खर्चा कितना था? सर इनकम तो ऐसा बड़ा नहीं था, लेकिन एक वो आई हुई ने जज्बा दिया था ना अंदाज सर से कि बताइए ना। शायद मेरे ख्याल से एक साल का 10 से 1 लाख रुपए रहेगा। ओके। और तभी एडवर्टाइज का कितना खर्चा था और हर महीना कितना खर्चा था? हाँ तभी तो शायद एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बहुत कम था सर, एक 3 साढ़े 3 हजार ही था। ओके, महीने हाँ का। तो हाँ, महीने का तो एक आज और। भी वैसे ही होता है हर मैगजीन में, और ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर जो एसोसिएशन है, हाँ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर है। हाँ तो अपना कौन थे वो डॉक्टर आए थे ना सन्मुखानंद हॉल में, सन कन्वेंशन में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आपको लिखना है तो हाँ लिख लिए, आईएमए करके है। और इनके सब जगह एसोसिएशन, आप उनके एसोसिएशन में ये डालेंगे ना एडवर्टाइज, आपका फोटो जाएगा, फिर वो बोले आर्टिकल दे दो, तो फिर आप आर्टिकल भी दे सकते हो। और आर्टिकल दे दिया, आपका एडवर्टाइज तो ना आना ही आना है, ईमेल आईडी आएगा, मोबाइल नंबर आएगा। और अनिल भाई को जैसा रेड कारपेट मिला है, ऐसा आपको रेड कारपेट मिलेगा। लेकिन और एक फायदा है अनिल भाई, आज की तारीख में किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है ना, और आपके सब क्लाइंट को मालूम है अनिल भाई के सब डॉक्टर पहचानने वाले, आपका हाँ। 1 सेकंड में काम हो जाएगा। यस। हमारे वीरानी जी क्या करते हैं मालूम है? सूरत के टॉप डॉक्टर का उन्होंने दोस्ती रखा है। हम्म। बोला सर मेरा कोई भी क्लाइंट का जब मैं फोन करूं, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। लाइक उन्होंने उसके लिए कुछ उनको फीस भी बोली हुई है, और वो हर साल 2 दिन ड्यूटी करते हैं ये कंसेप्ट के ऊपर। सर मेरे पास भी बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के फोन आते हैं। अरे मेरे को ये डॉक्टर चाहिए, मेरे को ये डॉक्टर चाहिए, इस मेरे को एक गायने डॉक्टर चाहिए, मेरे को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर चाहिए, तो मैं उनको रिफर करता हूँ। और उधर जाने के बाद जब मैं मेरा नाम लेते हैं ना सर वो लोग, उनको ना फीस में भी कंसेशन देते हो। मैंने बोला नहीं है, लेकिन आज सर गुडविल इतना हो गया ना, डॉक्टर के साथ में फ्रेंडशिप इतना हो गया ना, तो उधर जाते हैं तो वो लोग को कंसेशन भी मिलता है और प्रायोरिटी भी चीज। हाँ। अनिल भाई और एक काम करो, अभी आपकी कैपेसिटी है, हम्म। कभी भी कोई डॉक्टर के पास गया उसको बोलो फीस अनिल भाई ने दे दी है, ओके। करके देखो देखो। आदमी दीवाना हो जाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, वो कर सकते हैं। क्योंकि यस। क्या महीने में ज्यादा कुछ इतने लोग वो नहीं कर देते हैं ना, 10 लोग हम्म। रहेंगे महीने भर में, तो उसमें करने हम्म। में कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैंने फीस दे दिया करके आराम से आराम से। आराम और से वो कर सकते रखेगा हैं। नहीं, हाँ वो जबरदस्ती देने को आएगा। बोला सर हाँ फीस काय को देते हो, पॉलिसी ले लो ना, वही हाँ। अमाउंट की, झंझट नहीं। ये आपने सर बोला ना तो मुझे याद आया, एक वैसे ही हुआ था। उसके पास है ना, वो आई सर्जन ने पैसा ही नहीं लिया। तो नहीं नहीं, आप अनिल भाई के फ्रेंड है ना, तो मैं पैसा नहीं लूंगा वैसा। और एक चीज सर मैं अभी कर रहा हूँ। अभी जैसे अभी मैंने दहिसर में किया ना, तो मैं अभी बीच में नहीं हाँ पहले वो मैंने। फर्स्ट पॉइंट बता दो, नहीं तो हाँ लोग इंतजार करेंगे। हाँ सर, फर्स्ट पॉइंट मैंने उनको क्या बताया, डॉक्टर्स लोगों के लिए खास करके। सर आपके मतलब ना, आपके पेशेंट्स आपको कभी रिटायर होने देते नहीं है, बराबर है, करेक्ट। एक पॉइंट उसके वजह से आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ रहा है। दूसरी बात, आज हम लोग सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद ऐसा कुछ प्लानिंग हम लोग ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ साल के बाद पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। आपके पास एक गारंटेड पैसिव इनकम होना चाहिए, ताकि आज हम लोग बोलते हैं ना कि कंपल्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 65 के बाद आप है ना पैशन के लिए काम करना चाहिए। वो उनको अच्छा लगता है। और रियली बताता हूँ मैं आपको, मेरा एक डॉक्टर क्लाइंट है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर दूँ तलक। डॉक्टर ने बोला मेरे को 55 के बाद में मेरे को ना हर महीने पैसा आना चाहिए, ऐसा कुछ प्लानिंग करते थे। मैंने बोला सर 55 तो बहुत अर्ली हो गया ना, इतने जल्दी क्यों चाहिए आपको इनकम? तो मुझे ना गाने का शौक है, और मुझे पेंटिंग का शौक है। मैं क्या, मेरा बिजी शेड्यूल में ना ये सब मेरे हॉबीज है ना, मैं कर नहीं पा रहा हूँ बरा। लेकिन मेरे को 55 के बाद में रिलैक्स लाइफ एंजॉय करना है, मेरे को गाने गाना है। तो सर उन्होंने क्या किया, अभी 55 से उनको चालू भी हो गया पैसा आने का। बीच में हम लोगों ने एक कराओके इवेंट रखा था, वहाँ पे हमारे 3 डॉक्टर्स आए थे, 2 प्रोफेसर है कॉलेज के, वो आए थे, और एक बिजनेसमैन। तो उन्होंने तभी इतना अच्छा गाया ना, का सर यूट्यूब के ऊपर भी है वीडियोस काफी सारे। मतलब वो घूमते फिरते हैं, वीडियोस बनाते हैं और एंजॉय करते लाइफ। क्यों? क्योंकि आज फाइनेंशियली फ्री हो गए। 55 के बाद उनको हर महीने अभी पैसा आ रहा है, तो ये मैंने उनको अच्छा लगा।
दोस्तों ये जो इवेंट हुआ, इवेंट इतना मस्त हुआ, सभी के पास से उन्होंने फीडबैक फॉर्म भर के ले लिया। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने ना डाइस के ऊपर जब हम लोग का इंट्रोडक्शन देते हैं ना, कोई उनका एसोसिएशन है, स्टेज के ऊपर मुझे बुलाया गया और बोले कि ये हमारे एरिया के बहुत अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर है। तो वहां से जब ये उन्होंने बताया, हमारे यहाँ पे ये डॉक्टर है, वो प्रैक्टिशनर है लेकिन उनका हॉस्पिटल है उधर सर। उन्होंने मेरे बारे में 2-3 लाइन्स बताया। और उसके बारे में बाद में दोस्तों, उस मीटिंग के बाद कभी कभी अपने को लगता है ना कि हम लोग ने तो इतना खर्चा किया, लेकिन दोस्तों वो ना एक्सपेंसेस नहीं है, वो है इन्वेस्टमेंट है। और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद में जितने डॉक्टर्स को मैं मिलते गया, सब लोग ने मुझे बिजनेस दिया। आज मैं गौरव के हाथ में बोल सकता हूँ, मेरे पास आज 1100 डॉक्टर्स है आज। मीना जी आप आ गए हैं, तो जोरदार तालियां मीना जी के लिए, जोरदार तालियां। अभी मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। उनका इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त है ना दीपक भाई, अगर मैं बात करूंगा ना तो आधा घंटा तो उसमें चला जाएगा। मैं शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। दोस्तों आज 10 साल से वो इस इंडस्ट्री के अंदर है। 22,000 प्लस पॉलिसीज है, 15,000 फैमिलीज है, 25 MDRT किया उन्होंने 10 साल के अंदर, 25 MDRT किया है, COT किया है। हमारे लाइफ मेंबर है इंस्टीट्यूट के, पैशनेट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। और हर एक चाहते हैं कि हर एक वुमेन फ्री होने चाहिए, फाइनेंशियली फ्री। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनका, उनके हस्बैंड का और लड़के का। गैलेक्सी क्लब के मेंबर है। और 2019 में उन्होंने मेडिक्लेम चालू किया दोस्तों। और आज की तारीख में उनके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो इसका, मेडिक्लेम का। उनका ऑफिस है ओबेरॉय गार्डन चांदीवली में। उनका मिशन है, एवरी अर्निंग पर्सन शुड नो देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऑप्शंस। तो आपको मैं बताता हूँ कि आज तक है ना, इंश्योरेंस एजेंट्स को ऐसा कोई गौरव नहीं मिला जो उनको गौरव मिला है। हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली, उन्होंने उनको कंसिस्टेंसी अवार्ड दिया है। क्यों दिया है मालूम है? उन्होंने एक ही दिन के अंदर 500 पॉलिसी की है, 500 पॉलिसी सिंगल डे। उसकी वजह से उनको होटल ताज जो मुंबई में है, उसमें उनको फेलिसिटेशन किया। वो भी कौन से दिन में मालूम है आपको दोस्तों? गोल्डन जुबली था LIC का, 1 सितंबर 2016। उनको ना एक एक डेट से ना मीना जी को एकदम बाहर है। और उन्होंने एक ही दिन के अंदर, दोस्तों हम लोग है ना पूरे साल भर में 100 पॉलिसी करते हैं, उन्होंने 500 पॉलिसी की है। अगर एक लेडी ने अगर 500 पॉलिसी किया तो उनकी अप्रिसिएशन कैसे होनी चाहिए? जोरदार एक बार CCC से करके डालिए, जोरदार CCC करके डालिए। वो भी एक यस। दिन में 500 पॉलिसी किया। मीना शिंदे जी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, अभी हाँ उड़ना शुरू करेगी ना तो वंदे हाँ भारत से भी अभी बुलेट ट्रेन है वो, हाँ। और यस काम भी बुलेट ट्रेन के जैसे ही करती है। ओवर टू। यस यस। दूसरा उसने 300 पॉलिसी किया एक ही दिन के अंदर। आने के उसकी वजह पहले से, आप क्या करते थे मीना जी? हाँ LIC सर, एक लास्ट 10 सेकंड पे? बाकी है सर, लास्ट 10 सेकंड का उनका इंट्रोडक्शन बाकी है। ओके। शेट है वो ऑल इंडिया एज कंपटीशन में क्वालिफाई हो चुके हैं दोस्तों। इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं उनको ह्यूमन राइट्स के लिए फ्रॉम प्रोमिनेंट सोशल इंस्टीट्यूट्स। जोरदार तालियों के साथ में हम लोग मीना जी को यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहेंगे, और वो अपनी स्टोरी बताएंगे पहले थोड़ा, कैसे वो इस फील्ड में आए और बाद में वो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। दोस्तों आज लास्ट तक बने रहना। आज इतने, आज वो आज अब हमें शेयरिंग करने वाली है। उन्होंने बोला कि आज मैं दिल से एकदम शेयरिंग करने वाली हूँ कि आज जो जो मैं काम करती हूँ, मेरे भाइयों का भी होना चाहिए, मेरे बहनों का भी होना चाहिए, और एक मिसाल बननी चाहिए हर एक वुमेन यहाँ पे जो लेडीज एजेंट है उनके लिए, कि अगर मीना जी कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो और ओवर टू यू। फोकस होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग सीरीज। यस। ओके मीना जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मेरी थैंक यू वेरी मच सर। अनिल सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर इंट्रोडक्शंस किया। और रियली थैंक्स कि आपने अंडरस्टैंड किया कि मुझे मेरे बेटे को ठाकुर विलेज कॉलेज में आज CAT के एग्जाम के लिए लाना था, और आइन मोमेंट में आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। और सभी से प्रार्थना करूंगी कि उसका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से वो आज करे, कंप्लीट करे। मैंने भी गाड़ी वहीं लगाई है ताकि और जाने में मेरा समय नहीं लगे। मैं अभी गाड़ी में ही हूँ। आप सभी से धन्यवाद कि आप सभी ने इतना टाइम लिया और मुझे सुनने के लिए इतने उत्सुक है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मानूंगी दीपक सर सब का। लोग तथास्तु बोल रहे हैं आपको, आपके बेटे के लिए तथास्तु बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी।
आईओई में से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये सब कुछ जो कर पाई हूँ उसके पीछे आईओई है, हमारी एलआईसी है, और सारे गुरुवर्ग को मैं वंदन करती हूँ कि जिनके अच्छे मार्गदर्शन से ये सब मैं कर पाई। सबसे पहले मेरी माँ, उनका मैं थैंक्स करूँगी, मेरी फैमिली उनको मैं थैंक्स करूँगी, मेरे ब्रांच मैनेजर जितने भी 10 साल में मुझे ब्रांच मैनेजर मिले, एनबी सपोर्ट मिला, डिवीजन सपोर्ट मिला, और मेरे क्लाइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ मैं कर पाई, मेरे स्टाफ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है ये सब काम में। और मैं और ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लूँगी आप सभी का, क्योंकि आप सभी एक्साइटेड है कि ये सब काम मैंने किस तरह से कर पाई, और भी आगे मुझे बहुत अच्छा काम करना है, और आप सभी को भी बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि हम सबको मिलके एलआईसी को भी आगे लेके जाना है और अपने-अपने फाइनेंशियल गोल को भी पूरा करना है। तो आप सभी को पहले ही मेरे इस तरफ से सीओटी, टीओटी के लिए मतलब बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सर ने जैसे कहा कि मुझे जो अवार्ड्स मिले हैं, वो सबसे पहले जो अवार्ड है उसमें अरुण जेटली जी का जो अवार्ड है, वो मेरे लिए भी कोई मतलब मिराकल से कम नहीं है। मतलब मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं होटल ताज में जा पाऊँगी, क्योंकि होटल ताज के बाहर फोटो निकालना आमतौर पे कोई भी मुंबईकर जो होते हैं, उनको पसंद होता है कि चलो होटल के बाहर हमें फोटो लेना है, पीछे हमारे होटल ताज है। मैं स्वर्गीय रतन टाटा जी को धन्यवाद करती हूँ कि मतलब वो हमारे एक बहुत बड़े आदर्श है, हमारे भारत में नहीं पूरी दुनिया में। मेरी जो जर्नी हुई है, जो प्रोस्पेक्टिंग कर पाई हूँ दिन का, अगर वन डे 300 पॉलिसी, वन डे 500 पॉलिसी, तो इसके पीछे है ना कुछ तो है। उसके पीछे है मेरा पास्ट। तो मेरा पास्ट जो है उसकी वजह से मैं कुछ सीख पाई, जिसकी वजह से मुझे एलआईसी बिज़नेस करने में बहुत आसानी हुई। वो पास्ट ये है कि सभी को पता है, क्योंकि आप सभी मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि आपके हमने वीडियोज़ देखे हैं। मुझे दीपक सर ने मौका दिया था 2016 में षणमुखानंद में कन्वेंशन में बात करने के लिए, और दीपक सर ने मुझे काफ़ी जगह पे मौका दिया है कि मैं अपना अ, एज़ अ इंस्पिरेशनल स्पीकर करके उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो आईओई में ऐसा कोई नहीं है जो शायद मुझे मेरे पास्ट को नहीं जानता है। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा प्यार देते हैं कि मीना जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। तो फिर भी मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगी जो नए जुड़े क्योंकि हुए मीना हैं। जी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं आईओई से, उनको हाँ, मालूम नहीं आपके बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में बताएं प्लीज। श्योर सर, श्योर। तो एक्चुअली मैं ये सब कर पाई क्योंकि मैं 5th स्टैंडर्ड से मुंबई में काम कर रही हूँ। तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या करता है? अगर आज मैं मेरे बेटे के बारे में बोलूँ, उसका 12th हुआ है। तो घर में अगर आज के जो बच्चे हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद के जो बच्चे जो मोबाइल जल्दी छोड़ते नहीं है, तो घर में बोलना पड़ता है कि यार पानी दे दो लाके। बट हमारा ऐसा था कि हमें अपने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए बहुत जल्दी घर से निकलना पड़ा, वो हमारी परिस्थिति की वजह से। क्योंकि मैं जब 2 साल की थी तब से मेरे पापा मिसिंग हो गए, मिसिंग केस में आज उनका नाम आता है। 43 इयर्स हो गए वो आए ही नहीं है। तो तभी मेरी मम्मी का एज सिर्फ 22 था और 8 बच्चे मेरी मम्मी को थे। इसलिए हमने देखा कि 5 बच्चे तो मेरी मम्मी के मतलब 8 दिन में ऑफ हो गए, घर में खाना ही नहीं बना। और हमारे घर को तो मैं 7th स्टैंडर्ड तक थी, तब तक तो दरवाज़ा भी नहीं था। बट मैं बहुत लकी हूँ इस दुनिया में कि मैं जहाँ पे रही हूँ, मेरा जहाँ पे बचपना गया है वो है फिनिक्स मॉल कुर्ला, जो फिनिक्स मॉल की वजह से फेमस है। पहले वो कमानी कंपनी, मुकुंद कंपनी के नाम से वो एरिया फेमस था, और उसके पीछे हमारा स्लम एरिया है जो आज भी डेवलप नहीं हुआ। रीज़न बिहाइंड दैट बिकॉज़ ऑफ जो एयरपोर्ट है वो हमारे यहाँ पे बहुत नज़दीक है। मतलब हमारे सर के ऊपर से एरोप्लेन जाते हैं, तो वो एरिया कभी डेवलप ही नहीं होगा। बट वहाँ के जो लोग हैं, जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा, जिन्होंने प्यार नहीं दिया बट हमें कभी उन्होंने तकलीफ नहीं दी। मतलब उन्होंने हमसे प्यार से बात नहीं की, बट हमें कभी रूडली भी बात नहीं किया, या हमारा कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब गैर बोलते हैं ना, मतलब घर में अगर कोई बड़ा नहीं है या पापा नहीं है, भाई नहीं है, और लड़कियों का घर है, जैसे हम 3 बहनें और हमारी माँ, तो हमें किसी ने तकलीफ नहीं दी है। मतलब आज मुंबई जैसे शहर में आपके पापा नहीं है तो थोड़ी बहुत तकलीफ फीमेल को होती है, बट टचवुड कि मुझे वो कभी नहीं हुई। मतलब आज तक मुझे कभी वो महसूस भी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे तकलीफ दिया है, किसी भी रीज़न से। तो मेरी माँ जब जॉब पे जाती थी, ये सब होने के बाद हम लोग देख पा रहे थे कि वो कड़िया काम कर रही है, और कड़िया काम में वो दिन का 50 रुपए लाती है, और उसके पास बहुत ज्यादा कुछ हमारे लिए खाना मतलब वो नहीं इकट्ठा कर पा रही। थैंक्स कि मेरी माँ ने हमें स्कूल में डाला। बीएमसी स्कूल में हम पढ़े हैं 1st to 7, और बहुत अच्छी स्कूल है। सारे जितने जितने स्कूल में मैं गई हूँ, 1st to 7 बीएमसी, देन आफ्टर दैट 8 to 10 होली क्रॉस हाई स्कूल। होली क्रॉस इज वेरी फेमस टू बिकॉज ऑफ डॉन बॉस्को नियर,
इन कुर्ला। तो एजुकेशन हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमें जो लोग मिले उन्होंने कहा कि बच्चे आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, वो है आपका एजुकेशन। आप अगर एजुकेशन आपने छोड़ दिया, आप पैसे के पीछे लग गए, तो फिर आप और बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। तो माइंड में वो चला गया। और मैंने जिन घरों में प्रवेश किया, 5th स्टैंडर्ड में मैंने डस्टिंग का काम, एल्डर लोगों को संभालने का काम, वो है गुजराती फैमिली। तो गुजराती लोगों से मेरे बहुत ज्यादा लगाव हो गया, उनकी फैमिलीज, उनके नर्चरिंग, उनका नेचर, वो अपने-अपने घरों में किस तरह अपने बच्चों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है, वो सब मुझे बहुत मतलब पास से देखने मिला कि मतलब किस तरह से वो लोग अपनी फैमिली को इतना प्यार करते हैं वगैरह-वगैरह। और ये देखते-देखते उन्होंने हमें भी एजुकेशन के लिए मतलब प्रोत्साहन दिया कि आप कभी भी एजुकेशन मत छोड़ना। आज मेरा एमबीए हुआ है फाइनेंस और इंश्योरेंस में। ग्रेजुएशन के बाद में आफ्टर मैरिज, आफ्टर एलआईसी में आने के बाद में ये मैंने किया। जब पता चला कि इस इंडस्ट्री में भी टिकने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है, वो सब मैंने किया। लेकिन सबसे पहले तो एजेंसी लेने के तीसरे महीने में ही मैंने बेसिक किया। बेसिक, फंडामेंटल, फास्ट ट्रैक ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो मैंने आईओई का छोड़ा होगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे कोर्सेज़, कुछ ना कुछ नया मिलते ही रहता है। स्पेशली अगर कंडक्ट करते हैं दीपक सर, तो और भी मज़ा आता है। तो इस तरह मेरे 5th टू 7th स्टैंडर्ड तक जर्नी है। फिर आप समझ गए होंगे कि मुझे हमारे एरिया में लोगों ने नाम रखा था भिंगरी, ही मुलगी आहे ना भिंगरी आहे, ही एका जागी कधीच बसणार नाही. तो मेरे नाम की वजह से अभी आज मेरा काम भी हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में आपको बैठना ही नहीं है, ये मुझे सिखाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले से ही सीख गई हूँ कि घर के बाहर ही रहना है। घर के अंदर रह के कोई आपको रोज़ी-रोटी लाके नहीं देगा। हमारी माँ ने हमें बड़े करते वक़्त ना कुछ गाने सिखाए, कुछ गाने बताए, और उसके मीनिंग मुझे रियल में समझ में आए जब मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया। जैसे कि अगर मैं मतलब हम लोग जब काम कर रहे थे और हम लोग को कोई भी ऐसा मतलब बुरा बोलता था कि इनके पापा भाग गए, या इनके पापा मिसिंग हो गए, व्हाटएवर जो भी है, तो हम लोग घर पे आके मम्मी से बोलते थे। तो मेरी मम्मी मदर इंडिया का गाना हमें बोल के सुनाती थी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो वो गाना ना आज भी बहुत मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियली मतलब एकदम दिल को छू जाएगा वो गाना वो। हाँ, तो जीवन है घुट ज़हर का पीना ही पड़ेगा। तो वो मेरे मम्मी का गाना मुझे आज मतलब काम में कभी भी रहती हूँ और कस्टमर फ़ॉलो-अप के लिए या ज़्यादा दौड़ाता है, तो ये सब चीज़ें याद आती है कि यार वो टाइम पे हमने ये सब कुछ किया, तो अभी तो क्या सिर्फ रुकना ही है। फिर बहुत सारे बिज़नेस भी मैंने किए। 8 टू 10 स्टैंडर्ड मैंने इंडस्ट्रीज में काम किया। आई एम वेरी लकीएस्ट कि मैं कुर्ला में सेंटर में रहती हूँ, तो कुर्ला में मसराली लेन, हलावा पुल से लेके चकाला, अंसा, मित्तल, ये सारी इंडस्ट्री मेरे इर्द-गिर्द है। तो वहाँ पे पैदल चल-चल के काम ढूँढना, 20 रुपीज़ पर डे, 30 रुपीज़ पर डे, सोप पैकिंग, ये सारे छोटे-छोटे काम हमने किए। मुझे अभी भी याद है कि एक कंपनी में मार्च से लेके जून तक मैंने काम किया था, 20 रुपए पर डे, और 290, 200, 300 रुपए की मेरी सैलरी एक बॉस ने मुझे नहीं दी, और मैंने मेरे मम्मी को जाके बताया। तो उन्होंने मुझे एक बताया कि आप उनको माफ करो। उन्होंने मुझे ये नहीं सिखाया कि जाके झगड़ा करो। मैं भी आती हूँ झगड़ा करने, आप पुलिस स्टेशन जाएँगे, उनके कंप्लेंट लिखेंगे, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया जस्ट लीव इट, मतलब उनको इट्स ओके बोलो। उनको भी तकलीफ होगी, अगर वो आदमी 300 रुपए नहीं दे सकता है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगा। तो सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करो कि वो इंसान का बहुत अच्छा हो जाए, आपका बाद में अच्छा हो जाएगा। तो ये पैसों की लालच उन्होंने हमको कभी दी नहीं। उन्होंने हमें कहा कि आपको काम मिल रहा है, आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर जाके घर पे रिटर्न आ रहे हो, यही भगवान की बहुत बड़ी आपके ऊपर उपकार है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, आप बच्चे हो अभी, आप सीखो, आप बिज़ी हो, यही इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी कि आप बिज़ी हो, आप कहीं न कहीं जा रहे हो, खुश रह रहे हो। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें उस वक़्त सिखाई जब घर में हमारे खाना नहीं रहता था। मतलब हम लोग जहाँ भी काम किए अभी तक हमने सबको बोला था कि आप अपने हमसे कितना भी काम करा लो, बट खाना दो। हमें आप पैसे मत दो, क्योंकि हमारे घर में फिर रॉकेल भरना पड़ेगा, फिर वो माचिस लानी पड़ेगी, हल्दी लानी पड़ेगी, नमक लाना पड़ेगा। तो बेटर वे कि आप बना-बनाया आपका रात का जो भी खाना होगा वो हमें दो। तो ये सारी चीज़ें अभी याद आती है ना, तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया इतनी कम उम्र में भगवान ने, क्योंकि मैंने अर्ली स्टार्ट किया। आप जब अर्ली स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़, काम करना, अप्रैल में ही काम करना, फिर मार्च तक या दिसंबर तक एमडीआरटी के लिए फिर रोना-धोना नहीं होता है। कोई भी चीज़ लाइफ में या तो सेविंग अर्ली,
तो रीच अर्ली, हम लोग ये हमारे भी क्लाइंट को बोलते हैं। तो मैंने शायद 5th स्टैंडर्ड में मुझे जो भी परिस्थिति से अगर दुनिया में बहुत जल्दी काम करने को मिला या जल्दी रूबरू हुए हम दुनियादारी से, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी भी सेट भी हो गई। मतलब एज ऑफ 28 29 में पवई जैसे घर में मैं आ भी गई थी। तो बिकॉज ऑफ दैट बिहाइंड कि मैंने जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि परिस्थिति की वजह से हमें जल्दी सारी चीजें मालूमात होने लगी। तो आप जितना जितना ज्यादा जल्दी करोगे, जैसे अभी हमारे दीपक सर ने अभी कहा था कि अप्रैल में ही आपको स्टार्ट करेंगे, अगर नंबर ऑफ पॉलिसी पे काम करना है, प्रीमियम पे काम करना है, तो आप जल्दी मतलब उसको अचीव कर पाएंगे। आपको टीओटी भी करना है, तो आपने जल्दी स्टार्ट किया तो आपको फिर दिसंबर के लास्ट मोमेंट में भागम भागी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ये जो भी मैंने बिजनेसेस किए, उसमें ऐसे बिजनेस थे जिसमें बिजनेस था पापड़ बेचना, अचार बेचना, जैसे कि ट्रेडिंग करना। मतलब आपके पास पापड़ के पैकेट्स है, आपने मुझे कहा कि बेटा ये आप बेचोगे तो आपको एक पैकेट के पीछे 4 आना 8 आना मिलेगा। तो 4 आना 8 आने के लिए अगर मैं इतनी भाग सकती हूँ, तो सोचो आज 35% कमीशन के लिए मैं कितना भाग सकती हूँ। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, सही बोला आपने। हाँ, तो 35% कमीशन आज मार्केट में जब मैं रियल एस्टेट एजेंट को मिलती हूँ, वो इतने सालों से एक ही बिजनेस में है, 1% में भी वो खुश है, तो आई एम सो शॉक कि यार उसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया। वो 4-4 2-2 महीना उसको कस्टमर डील नहीं करते। 1-1 करोड़ के फ्लैट को बेचने के लिए इतना भागम-दौड़ी करता है, उसमें भी 4-4 5-5 वो पार्टनर्स को लेके रहता है। फिर भी वो अपना रूट चेंज नहीं करता, वो रियल एस्टेट बिजनेस चेंज नहीं करता। तो ऐसे लोगों से मुझे भी सीखने को मिलता है, मुझे प्रतिभा मिलती है उनसे कि एक ही बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किए बिना ये कैसे सस्टेनेबल रहते हैं, वो भी 1% 2% के लिए। लैंड डीलिंग तो सोचो कि वो तो ड्रीम में ही रहते हैं। मतलब आप इन सारे लोगों से मिलेंगे ना, तो लैंड डीलिंग होगा 600 करोड़ का होगा, फिर वो मतलब वो रोज सोचते रहते हैं। तो हमें भी रोज रोज सोचना पड़ेगा कि हम जिस इंडस्ट्री में, हमें भी कहीं भूले भटके कोई 5 करोड़ 10 करोड़ देने वाला एन्युटी प्लान वाला कस्टमर मेरे लिए कहीं ना कहीं बैठे ही होगा। ये सारी चीजें मैंने अपने बिजनेस में, जो बचपन से मैंने जो बिजनेसेस किया उसमें मैंने सीखा। मैंने एक मेरी माँ से मैंने और एक गाना सीखा, वो है जिंदगी में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ पैर सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया दुनिया खाने नहीं जीने देगी फिर नहीं। नहीं देगी, तो सोने नहीं देगी। सही सही, राजेश ये खन्ना का फिल्म का गाना है वो। पर मैंने ये पिक्चर पहली बार यस। देखा था, क्योंकि हमारे घर में तो काफी सालों तक टीवी नहीं थी, बट हमने पड़ोस के घर में बैठ के ये मूवी देखी थी, और मेरी जिंदगी की फर्स्ट मूवी है। बाकी छाया गीत, चित्र गीत उस जमाने के, और छाया गीत, चित्र गीत और रामायण महाभारत, ये तो हम लोग ने बाहर खड़े होके ही देखा है, क्योंकि लोग हमें घर में लेना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हमारे घर में मिट्टी का घर था, तो मट्टी मट्टी पैरों में लगी रहती थी। बट वी आर एंजॉयिंग दैट टाइम, और वी एंजॉय दैट डे, बिकॉज मेरी माँ ने हमसे एक बात कही, जब उनके जो 5 बच्चे ऑफ हो गए, रोज सुबह उठने के बाद एक एक बच्चा ऑफ होता था, तो मेरी मम्मी ने हम लोग को एक बात सिखाई कि लाइफ इज ओनली 24 आवर्स। सिर्फ 24 घंटा ही है जो आपके हाथ में है। आपको 5 साल में क्या करना है, नहीं मैं 3 साल के बाद टीओटी करूंगा, 5 साल के बाद टीओटी करूंगा, किसने देखा है कि कल उठे ही नहीं तो? भगवान चाहेगा तभी तो उठाएगा, जब उठे ही नहीं तो क्या करोगे फिर? तो उन्होंने जो मुझे बात बचपन में सिखाई कि आपकी जिंदगी में आपके पास सिर्फ 24 घंटे रहते हैं, सुबह उठना है कि नहीं उठना है सिर्फ भगवान डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसलिए जो दिन मिला है उसको 100% आपको देना है अपने सपनों के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए, कि मैं आज जो बेस्ट करूंगा उसी का ही मेरा फ्यूचर होगा। आज अगर मेरा टाइम वेस्ट करूंगा, वैसा ही मेरा फ्यूचर वेस्ट होगा। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने मुझे वो टाइम पे सिखाई, जो टाइम पे घर में खाना ही नहीं रहता था। मतलब आई रियली रिस्पेक्ट एंड वो मेरी मतलब पहला प्यार, पहला आदर्श, और मेरी दुनिया है, कि उन्होंने मुझे ये सारी चीजें तब सिखाई जब उसके मीनिंग भी हमें अभी अभी पता चले, मतलब इतने सालों के बाद मीनिंग पता चला। तभी तो इतने अपने हार्ड में। पेरेंट्स के जो संस्कार होते हैं ना मीना जी, सही बोला आपने, वही हमें जिंदगी भर काम आते हैं। बाद में तो हम लोग बहुत सारे जगह पे जाके सीखते हैं, लेकिन माँ बाप के जो संस्कार होते हैं ना, सबसे स्टार्ट है, क्योंकि वो जन्म से हम लोग लेते हैं ना उस चीज को। यस, बढ़िया, बहुत अच्छी बताया आपने बात अपने लाइफ के बारे में। बहुत स्ट्रगल था आपके लाइफ में। और मीना जी, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसके बाद में आप ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे आए, और क्या क्या एक्चुअली एक्टिविटी आपने किया, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बहुत सारा लोगों को सुनना है। और एक सबका रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप, मेरे ख्याल से अभी ना फेसिंग आपका थोड़ा राइट साइड में है, थोड़ा अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे ना, थोड़ा लेफ्ट साइड में देखेंगे अगर, थोड़ा 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 नहीं, आपका यहाँ से थोड़ा, हाँ, बस बस, थोड़ा अभी इस तरफ देखिए थोड़ा।
थोड़ा सा, हाँ बस बस, परफेक्ट परफेक्ट है। अब गाड़ी में बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि गाड़ी में थोड़ा पोजीशन अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन ठीक है। या अभी आप बताइए कि आप ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे आए, और आपने क्या क्या एक्टिविटी किया जिसकी वजह से आज इतना अपना अच्छा घर हो गया पवई जैसे एरिया में। 500 पॉलिसी की है आपने, 300 पॉलिसी की है एक एक इसमें। आप बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच अनिल सर। आपने इतना सुंदर सवाल पूछा। मेरे लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने काफ़ी सारे बिज़नेसेस किए, काफ़ी सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स मैंने बेचने का काम बचपन में शुरू किया और वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि इस बिज़नेस को सक्सेस पाने के लिए वो बिज़नेस किया इसलिए मुझे ईज़ी रहा। मेरा लास्ट बिज़नेस जो था बिफ़ोर एलआईसी में आने के लिए वो है टिफ़िन सप्लाई। तो हम लोग घर में मतलब हम लोग घर में मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी मम्मी हम लोग घर में खाना बनाते थे और टिफिन सप्लाई करती थी मैं। और वो सप्लाई करते करते फिर बाद में मेरी शादी हो गई। शादी हो गया और मेरा लव मैरिज है और सेम सिचुएशन का ही लड़का मुझे मिला, मतलब मैं जैसे गरीब वो भी वैसे गरीब। और क्योंकि गरीब को गरीब ही मिलता है, आप गरीब और आपको अमीर तो नहीं मिलेगा, आपको अमीर होना पड़ेगा फिर अमीर मिलता है। तो तो हम लोग दोनों भी स्ट्रगल कर रहे थे और फिर मेरा बेटा भी हुआ। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये 100 रुपए 200 रुपए वाला काम अभी जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हुई शादी के बाद की रहने के लिए वगैरह वगैरह, और रेंट पे भी रहने के लिए लग गए। आपके जिंदगी में जो भी परिस्थिति आती है ना, आपको कुछ और अलग मुकाम पे लेके जाने के लिए आती है। अलग सिखा ऐसा के भी मेरा आती है मानना है। अपने को। हाँ। तो मतलब मेरी मम्मी को मैंने पूछा कि अभी मैं टिफिन सप्लाई करके आती हूँ, टिफिन डिलीवरी करके आती हूँ, मतलब ये 2 टाइम में फिर 4:30-5 बजे तक ऑलमोस्ट मैं फ्री हो जाती हूँ, 5:30 बजे के बाद फ्री हो जाती हूँ। तो बिफोर मैरिज तो मैंने उसके बाद भी मैंने पतपेड़ी में काम करना, ये करना, वो बहुत सारा किया, आप मेरे बायोग्राफी में आप देख सकते हैं। बट मेरी माँ ने एक मुझे बोला की "अगं मी ना एल-आय-सीचं नाव खूप ऐकलंय. ती कंपनी कधी बंदच नाही पडत. ती ऐकतच राहिले, मी ऐकतच राहिले. तर तू ना त्या कंपनीत बघ काम मिळते का?" सो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी ने पहली बार ही नाप लिया कि एल-आई-सी कंपनी बंद नहीं पड़ेगी, अब उस कंपनी में देखो काम मिलेगा क्या। तो मैं ऐसे ही जा रही थी तो अचानक एक मेरा नज़र पड़ा, मतलब इस पे कि उसमें लिखा था कि इधर एल-आई-सी एजेंट बनाए जाते हैं और बनते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने एंट्री की वहाँ पे, तो एक डीओ बैठे थे। आई रियली रिस्पेक्ट मिस्टर नाना चव्हाण सर। उनको मैंने बोला की "सर मला एजन्सी पाहिजे, मला काम करायचंय." उन्होंने बोला कि "हम लोग ऐसा एजेंसी रोड में घूमते-फिरते लोगों को नहीं देते। आपको हम जानते भी नहीं है, ये पैसों का काम है।" मैंने बोला "सर मुझे काम करना है, तो आप बोलिए कैसा करना है?" तो बोले "नहीं, हम लोग ये क्रेडिबिलिटी आपको सिद्ध करनी होगी आपकी, तो आपको पहले ही कुछ फॉर्म मैं दूँगा, वो भर के लाने पड़ेंगे। 1 साल भर में अगर आप 200 लोगों को आप मिल मतलब 200 लोगों को आप जानते हैं मुंबई शहर में, अगर आप सिद्ध करते हो, तो आपको इतनी बड़ी जो ब्रांड है एल-आई-सी की, वो फिर आपका इंटरव्यू लेगी, फिर डिसाइड करेगी, फिर सोचेगी कि आपको देना है कि दे देना है, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पे चल के आए हो, कोई रेफरेंस थ्रू आए नहीं हो, क्योंकि हम लोग रेफरेंस थ्रू ही देते हैं एजेंसी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मेरा क्रेडिबिलिटी सिद्ध करने के लिए रेडी हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने उस वक़्त में मुझे जीवन से का वो छोटा कार्ड दिया था, ₹500 भरने से इतना मिलेगा, 1000 भरने से उतना मिलेगा, और 200 फॉर्म दिया था। उन्होंने कहा कि 200 फॉर्म आपको 1 साल में आना है और 1 साल में आपको डिसाइड करना है कि आपको इतने लोग जानते हैं। मैं 15 दिन में ही गई वो सारा लेके, और वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि आपको एक इतने सारे कस्टमर 15 दिन में मिल गए? मैंने बोला हाँ। तो वो एक्चुअली वो कस्टमर वो वही थे जिन्होंने मेरे टिफ़िन्स खाए, जिनको मैंने अचार बेचा, पापड़ बेचा, जिनके घर में मैं बचपन से मतलब काम कर रही थी, वो सारे मुझे जानते ही थे पहले से ही। तो मुंबई में आप बचपन से हो और आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको सब लोग जानते हैं। भले मतलब ही जो पहले आपको आपने मेहनत किया था ना, जो जो एरियाज में, जो जो फैक्ट्रीज में, वो आपके बेस बन गए क्लाइंट, यस, बराबर ना? हाँ। यस। यस, कंटिन्यू कीजिए। तो हाँ, तो उसके बाद फिर 200 फॉर्म से आई एम अ फर्स्ट एल-आई-सी एजेंट इन इंडिया कि मेरी जॉइनिंग 200 लाइव से हुई, और ये रिकॉर्ड मे बी अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। ग्रेट 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 ग्रेट। सब लोग थैंक डालिए, यू। सीसी करके डालिए, इस बात के लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। एजेंसी के पहले मंथ में उन्होंने इतना रिकॉर्ड किया। पहले मंथ में नहीं सर, जोरदार। पहले पहले वीक में, पहले वीक में नहीं सर, मतलब जॉइनिंग ही मेरी हुई ना, ज्वाइनिंग डे पे बट उन्होंने कितना पॉलिसी किया? 200 200 लाइव, पॉलिसी की ज्वाइनिंग डे पे। लाइव। दोस्तों, ये मीना जी है ना, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। जो नए नए जुड़ते हैं ना,
कोई कोई सोचते हैं ना कि यार मैं एक पॉलिसी कर पाऊंगा क्या, 10 पॉलिसी कर पाऊंगा क्या, टारगेट जो है LIC का 12 पॉलिसी का मैं कर पाऊंगा क्या। अगर ये लेडी जिसका मतलब ज्यादा बड़ा पहचान नहीं है, अगर वो समझो इतना पॉलिसी कर सकती है पहले दिन ज्वाइनिंग के, तो आप सोचो कि आप कितना काम कर सकते हैं। दोस्तों जोरदार ताली होना होना चाहिए। और ये जो आइडिया उन्होंने दिया ना, 200 पॉलिसी एक डे पे उन्होंने लाया, बोलते हैं ना कि पूरा दिमाग खुल गया हर एक व्यक्ति का। और यहाँ पे मीना जी आपको बोलूँ ना कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, को आज एक शौक लग गया कि पहले दिन आज तक स्पीकर को सुना था कि उसने खुद को डेवलप किया, बाद में 50 पॉलिसी किया, 100 पॉलिसी किया, 200 पॉलिसी किया, लेकिन एजेंसी के पहले दिन में 200 पॉलिसी करना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर या योर रियली एप्रिशिएशन भी इतना सुंदर कर रहे हो ना आप। अच्छा लग रहा है और भी। थैंक्स। कंटिन्यू कीजिए। यस। थैंक यू फिर सो आपका मच। जर्नी आगे कैसे बढ़ा आपका, आपने पहले दिन इतना फिर रिकॉर्ड मुझे ब्रेकिंग काम किया तो। 2 महीने तक तो मुझे सर ने कहा था कि जैसा मैं बोलूंगा आपको वैसे ही करना है। 3rd मंथ में मुझे उन्होंने कहा कि आपको अभी आईओई की जरूरत है। तो मैंने कहा सर आईओई क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पापा बोलते हो ना, तो वो मेरा बाप है। तो मेरे बाप को आपको मतलब देखना है। मैंने बोला यस, अगर आप इतने अच्छे हैं तो आपका बाप कितना अच्छा होगा। तो उन्होंने मुझे दीपक सर के कोर्स में बिठाए, वो था बेसिक कोर्स। और सर मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा बेसिक कोर्स, मुझे दीपक सर बहुत अच्छे लगे। मुझे वहाँ के सारे मतलब हमारे एजेंट भाई बहन बहुत अच्छे लगे। इतना प्यार स्नेह, इतना मतलब एक दूसरे को अच्छा बोलने वाले लोग। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे कितना मोटिवेशन है, हर हर व्यक्ति अपने से इतना अच्छा बात कर रहा है कि वाह आपने 200 पॉलिसी किया, 200 पॉलिसी किया ऐसा। 3rd मंथ में मेरा उन्होंने टारगेट बढ़ाया, नाना सर ने। 3rd मंथ में उन्होंने कहा कि आइंदा मेरे ऑफिस में आना नहीं, मेरे स्टाफ को यूज मत करना। मेरा स्टाफ आपका स्टाफ नहीं है, मैं सैलरी पे करता हूँ, तो आप अपना स्टाफ देखो। मैंने कहा सर एक्चुअली ये सब इसलिए हुआ था, ये 200 पॉलिसी इसलिए हुआ था, वो मैं आपको कहना भूल गई कि इसके पीछे क्या राज था। एक्चुअली मैंने टिफिन बिजनेस में आने के बाद में एक छोटा सा लोन लिया था 5 लाख का। और टिफिन बिजनेस में मुझे बहुत भारी मात्रा से नुकसान पहुंच रहा था। मतलब लोग खा के भाग जाते थे, टिफिन के पैसे नहीं देते थे, और वो जो ईएमआई में नहीं भर पा रही थी। और 6 महीने का ईएमआई रुक गया था। घर में छोटा बच्चा और हम लोग रेंट पे रह रहे थे, ये सारी चीजें उसके पीछे थी। और ब्रांच मैनेजर थे एक संभाजी भगत, अभी वो रिटायर हो गए हैं। उन्होंने मुझे बैंक में सबके सामने बहुत इंसल्ट किया था कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, मेरी बैंक का पैसा है, और आपको लौटाना है, और आपको 4 महीने में टाइम देता हूँ, 4 महीने में आपको 3.5 लाख लौटाने हैं। और वो टाइम था फरवरी, जो मैंने नाना सर को मिली थी। और मार्च तक 3.5 लाख का हमने बैंक को, उनका जो भी फिगर था जो उन्होंने दिया था 3.5 लाख आपको पे करना है, वो हम पे कर पाए बिकॉज ऑफ बिहाइंड द LIC। इट इज ए वेरी पावरफुल कि 200 फॉर्म मैंने क्यों किया, उसके पीछे वो है। और तीसरे महीने में सर ने कहा कि आपको मतलब 6 लाख, 6 लाख का लोन अप्रोक्सीमेटली हो गया था ब्याज पकड़ के। कोई भी पर्सन, मतलब आप जिनको भी मैं सुनती हूँ ना, जो भी बड़े लीडर्स है या मार्गदर्शक है, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीजें है कि उनको किसी ने इंसल्ट किया, पिंच किया, उनको मतलब झिंझोड़ के रख दिया, तभी उनको अपने अंदर का एक वो व्यक्ति बाहर उन्होंने निकाल पाए। जैसे मैंने अपने अंदर की एक अलग मीना शिंदे जो बाहर निकाल पाई। तो अगर वो संभाजी भगत नहीं होते तो मैं नाना सर तक भी नहीं पहुंचती। मतलब वो मेरा इंसल्ट नहीं करते मैंग में, तो मैं ढूंढते 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 LIC का ऑफिस या LIC का DO नहीं ढूंढ पाती। मैं अपनी जिंदगी में टिफिन सप्लाई करती रहती थी। तो थैंक्स कि उसके पीछे बैंक है, उसका लोन है, और वो भगत सर है। फिर सर ने अपने कहा कि LIC के सब ऑफिसर्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जितने लोगों ने अपने को सपोर्ट किया है, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर है, हमारे ब्रांच मैनेजर, सभी लोग, उनके लिए एक बार दो जोरदार CC होना चाहिए, CC करके जरूर डालो, जरूर। क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है उसका हमारे पीछे, हमारे सक्सेस में। यस। यस यस कंटिन्यू। राइट। तो सर तीसरे ही महीने में उन्होंने कहा कि आपको अभी ऑफिस लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर मेरा 3 लाख का ही लोन मैंने पेड किया है, अभी अगेन मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, मैं कहाँ से ऑफिस लूँ, मुझे तीसरा ही महीना हो गया। उन्होंने बोला आइंदा मुझे फोन मत करना, ऐसे लोगों से मैं मिलना पसंद नहीं करूंगा जो मुझे रिजेक्ट करते हैं या बोलते हैं मैं कैसे करूँ, ऐसे रोटलू लोगों से मुझे काम नहीं करना है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया कि अभी 3 ही महीना हो गया ये बाप मिलके, जिंदगी में तो पहली बार एक बाप मिला, उसके बाद भी ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैंने ऑफिस ढूंढना शुरू किया। ऑफिस ढूंढा तो मैंने अपने बजट में एक 3 3 to 4 thousand का रेंट का ऑफिस ढूंढा।
और 3 से 4 हजार सैलरी लेने वाली एक स्टाफ ढूंढी। मेरी फर्स्ट स्टाफ जो है वो सोनू नाम की लड़की थी। और मैंने ऑफिस लिया। ऑफिस पूरा खंडर था, क्योंकि 4 हजार रेंट पे आपको क्या मिलेगा। एक भूत बंगले की तरह वो फेमस था उस एरिया में, कि संघर्ष नगर एसआरए एरिया है, एसआरए। तो उसमें वो जगह कोई ले नहीं रहा था। तो मैंने उस ब्रोकर को बोला, क्योंकि ब्रोकर मुझे पूछता था कितने साल हो गए एजेंसी को आपको ऑफिस लेने, क्या चलाने चलाने वाले, क्या करने वाले, डांस क्लास चलाने वाले, डेंटिस्ट क्लास चलाने। मैंने बोला नहीं सर, मुझे एलआईसी का ऑफिस डालना है। कितने साल हो गए? तो मैंने बोला 3 महीना। वो बोलते पागल हो गए, 3 महीने में कोई ऑफिस डालता है? कोई मिला नहीं क्या सुबह से? मैं ही मिला हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं सर, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे डीओ ने बोला आप अच्छा काम कर रहे हो, तो ऑफिस रहेगा तो और अच्छा काम कर पाऊंगी। उन्होंने बोला क्या बजट है? मैंने बोला 3 से 4 हजार। उन्होंने बोला बाप रे, ये क्या है ये सब फालतूगिरी 3 से 4 हजार कोई ऑफिस डालता है? मैंने बोला सर मेरा इतना ही बजट है। उन्होंने बोला पूरे एरिया में 11 हजार रेंट चल रहा है, आपको एक जगह दूंगा, लेकिन वो थोड़ा खराब जगह है, तो वो थोड़ा नाम भी उसका खराब है उस जगह का। मैंने बोला चलेगा सर, मेरे को चलेगा। उसने मुझे जगह दिखाई, मैंने उस जगह को बैठने लायक किया। मैंने थोड़ा खर्चा किया, 1 लाख का खर्चा उसमें डाला। मैंने उसका ओपनिंग किया। हमारे एमएम मिश्रा जी थे तभी, मिश्रा जी आए ओपनिंग में कि 300-400 पॉलिसी मैडम ने 3 महीने में किया, और जज्बा देखो, ऑफिस भी डाला है। और दूसरे दिन हमने ओपन किया ऑफिस। 250 लोग ओपनिंग में आए थे मेरे ऑफिस के। दूसरे दिन ही मेरा ऑफिस पूरा चोरी हो गया था, पूरा कंप्लीट चोरी हो गया था। मतलब जो भी मैंने सेकेंड हैंड ही लाया था सब कुछ, कोई मैंने चीज नई नहीं लाई थी। 500 रुपए के व्हील चेयर वाले चेयर्स, कबार्ड्स, 500 हजार वाले, लेकिन वो पूरा सपासप चोरी हो गया था। फिर पंचनामा हुआ, पुलिस केस हुई। और मानो कि एसआरए एरिया है, लाइक दैट स्लम एरिया। वहां पे बुरा कुछ भी होता है ना, तो लाखों के लोग आते हैं देखने। अच्छा होगा तो कोई नहीं आता ताली बजाने। अगर आपका बुरा हो गया ना, वहां पे लाखों लोग आते हैं कि बाप रे, इनका देखो पहले ही दिन चोरी हो गया, पहले ही दिन चोरी हो गया, ये अपशकुन है जगह, या इसमें भूत है, या ये जगह किसी को फली नहीं है, वगैरह वगैरह लोग ताने मारने लग गए। और पुलिस पे आए। मैं देख रही थी कि जिस ऑफिस में कल 250 लोग आए, और आज 2,500 लोग इस ऑफिस को देखने आए, जिस चोरी होने की वजह से। तो मेरी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई एक दिन में। जो भी चोरी ने चोरी किया चोरी किया, वो तो बात की बात है। मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि मैं वहां पे फेमस हो गई थी एक दिन में, जो मैं शायद पैम्पलेट बांट के भी फेमस नहीं होती। मुझे ओनर ने फोन किया कि आप मुझे ओनर ने फोन किया, आप मेरा जगह खाली करो, मेरा जगह सही नहीं है, आपका पहले ही दिन चोरी हो गया। मुझे सुन के बुरा लगा। मैंने बोला नहीं सर, मेरा बजट में है, और मैं अभी कहाँ जाऊंगी, अभी मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी। मेरी जो स्टाफ है उसने बोला मैडम चटाई लाके दो, चटाई पे बैठ के हम फॉर्म भरेंगे, बाद में धीरे धीरे करके सब कुछ कर लेंगे। वो जो मेरा ऑफिस है उसमें 180 स्क्वायर फीट का था, संघर्ष नगर एरिया का। और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होती थी, जैसे लीकेज होना, नीचे गटार फूटना, ये सब। लेकिन ये सब कुछ मेरे स्टाफ ने मेरे लिए किया, क्योंकि मैं ऑफिस में कोई बैठती ही नहीं थी, मेरे स्टाफ बैठते थे, मैं तो बाहर जाती थी और दरवाजे के अंदर आके फॉर्म देती थी, वापस बाहर जाती थी। बाहर बाहर बाहर, हर वक्त बाहर रहना, क्योंकि मार्केट में मुझे रहना बहुत पसंद पड़ रहा था। मुझे लोग मिल भी रहे थे। मेरे स्टॉल स्टॉल एक्टिविटीज किया मैंने। डीमार्ट के बाहर पैम्पलेट बांटना, रेलवे स्टेशन के बाहर पैम्पलेट बांटना, बस स्टॉप के यहाँ पे खड़े होके पैम्पलेट बांटना, नंबर्स लेना। तभी मतलब एकदम शुरुआत का समय जब था, एकदम शुरुआत था तभी, क्योंकि मेरे पास 200 लोग पहचान के थे, 200 तो खत्म हो गए। और लोगों को भी लगा क्या 200 लोग तो क्या इसने खत्म कर दिया, अभी इसके पास लोग कहाँ से आएंगे। और मुझे भी रियली में, क्योंकि मेरा खुद का तो कोई था ही नहीं, हम 3 बहनें और मेरी माँ, जो मेरा खुद का जो परिवार है वो इतना ही है परिवार। आप बोलेंगे कि मुझे मामा मौसी वगैरह नहीं है, तो नहीं है, इस दुनिया में हमारा वैसा कोई भी नहीं है। अभी आयुई का पूरा परिवार मेरा एक्सटेंडेड परिवार है, लेकिन ऐसा मेरा परिवार जानने के लिए कोई नहीं है। तो ये जो इर्द गिर्द लोग है ना, ये भी मेरे माँ ने मुझे सिखाया कि अगर आपका कोई भी नहीं है ना, तो इतना समझ लेना कि आजू बाजू में जो घूम रहे हैं ना, वो सब आपके हैं। सिर्फ आपको प्यार से बात करनी है, उनसे ईमानदार रहना है, कभी चुगली नहीं करनी है, कभी गॉसिप नहीं करना है, कभी भी उनका बुरा हो ये नहीं सोचना है। तो आपको इतने लोग मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे ना। तो आज मेरा एक्सटेंडेड परिवार बहुत बड़ा है, ऐसा ही फ्रेंड्स है। बोला आपने मीना जी। कभी कभी क्या होता है ना, खून के रिश्ते से ज्यादा दिल के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, और वो एक बार जुड़ जाते हैं ना, फिर अपने साथ में जिंदगी भर रहते हैं। बहुत बढ़िया बात बोला आपने। क्या राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए ये सब कुछ मैंने किया। उसमें मेरा वो ऑफिस की चोरी होना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग रही मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद 500 रुपया, 1,000 रुपया का पॉलिसी उस एरिया में बेचना मेरे लिए इजी रहा, क्योंकि मैं फेमस हो चुकी थी। उन लोगों को पता चुका था कि वो मैडम का चोरी होने के बाद भी मैडम ने ऑफिस नहीं छोड़ा। तो मैंने वहां पे 2.5 साल 3 साल निकाले उस ऑफिस में। और मेरे जो ओनर है वो मुझे मिलने आए, और उन्होंने कहा कि आप बहुत ढीठ है, आप बहुत डैशिंग है,
कि आपने मेरा ऑफिस छोड़ा नहीं, वरना यहाँ पे बहुत लोग आए और उन्होंने 2-2 महीने में ऑफिस छोड़ा और आप बने रहे, डटे रहे, तो मैं आपको मिलने आया हूँ। मेरे यहाँ पे 100 फ्लैट्स है, सारे रेंट पे दिए हुए, बट मैं किसी से नहीं मिला। बट आपको इतनी कम उम्र में जो विश्वास है खुद पे, और आपने मेरी जगह को नाम नहीं रखा, नहीं तो यहाँ पे सारे लोग मेरी जगह को नाम रख के गए। और मेरी बहुत ये अच्छी मतलब मेरी जगह है, मैंने खरीदा तो मेरे इस पे प्यार है। और आप एक इंसान है ऐसे कि आपने इसको नाम नहीं रखा कि ये जगह, आपने कोसा नहीं कि हाँ या जागेवरती माझं चोरी झाली, म्हणजे हे झाली, जागा बरोबर नाही पनवती, मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं आपको खास मिलने आया हूँ। तो उन्होंने देखा कि वो ट्रॉफी बढ़ रही थी मेरे ऑफिस में, और 180 स्क्वायर फीट में मेरे स्टाफ बढ़ रहे थे। मतलब 4 स्टाफ तो तभी वहां पे थे। तो उन्होंने कहा, मीना जी एक बात बोलूं, मेरा ना ऑफिस है एक मतलब मेरे दोस्त का, ओबेरॉय गार्डन में, 40,000 रेंट है, 580 स्क्वायर फीट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको ये जगह बदलनी चाहिए। मतलब मेरा शायद मैं नुकसान करूंगा क्योंकि आप मुझे रेगुलर भाड़ा दे रहे हो, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने सारी ट्रॉफी लेके आप इस एरिया में काम करो। यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, हर चीज का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे 2016-17 में वो कॉर्पोरेट ऑफिस जो है ओबेरॉय में है, ओबेरॉय गार्डन चांदीवली, वहां पे वो मुझे उन्होंने ऑफिस देने में मदद की, मतलब दिखाने में, दिलाने में। हालांकि वो रेंट अभी भी हम भर रहे हैं, अभी उसका 52,000 रेंट है उस जगह का। उन्होंने दिया हुआ वो जगह मैंने छोड़ा नहीं, उनकी डेथ हो गई लॉकडाउन में, बट उनकी पहचान, मतलब उन्होंने पहचान करा के दी थी, इसलिए मैंने उसको मेंटेन रखा है। बट 180 स्क्वायर फीट से आप 580 में जाते हो, आपके स्टाफ बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग आके आपके ऑफिस को वाव वाव ऑफिस बोलते हैं। तो ये सारी जर्नी में बहुत लोगों का हाथ है, बहुत बहुत लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, मेरे अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक्चुअली जो सर थे, उन्होंने जो मुझे ऑफिस दिखाया, उन्होंने भी बहुत बड़ी पॉलिसी मेरे से ली, 2 करोड़ की पॉलिसी। मेरा जो फर्स्ट एमडीआरटी जिस व्यक्ति की वजह से बना, एजेंसी के पहले ही साल, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। मैंने एक मेरे क्लाइंट से रेफरेंस मांगा था। एक्चुअली ये सभी को पता होगा, बट नए लोगों को बताती हूँ। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं बीसी चलाता था, और मैंने एक बीसी, मतलब मेरे से एक गलती हो गई और एक बीसी मेरे से रॉन्ग हो गई, और एक व्यक्ति का 70 लाख रुपया मेरे से खो गया। तो वो 70 लाख रुपया जिस व्यक्ति ने, मतलब मैंने डुबाया जिस व्यक्ति का, उसका मैं आपको रेफरेंस दूंगा। वो आपको गाली देगा, लेकिन वो पैसे वाला है क्योंकि अभी तक वो जिंदा है। तो मुझे भी शौक लगा कि 70 लाख जिसके डूब गए वो अभी भी जिंदा है, उसने सुसाइड नहीं किया उसने इनके साथ झगड़ा नहीं किया। तो मैं भी थोड़ा सा चैलेंजिंग, मतलब मेरा व्यक्तिमत्व है, मुझे लगता है कि चलो चैलेंज लेते हैं, एक आदमी को मिलते तो है एटलीस्ट 70 लाख डूब के जो बैठा है, वो आदमी होते कैसे, क्योंकि मैंने 70 लाख अमाउंट भी पहली बार ही सुना था एजेंसी के पहले साल, मतलब 6 महीने के बाद। वैसे भी पावर आ गई थी, बेसिक कोर कर से करके पावर आ गई थी, कॉर्पोरेट फास्ट ट्रैक पे मैं ऑलरेडी इनरोल हो गई थी, तो पावर तो आनी ही थी। मतलब पीछे कोई तो था, ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी सोच थी, कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच भरने वाले दीपक सर थे। दीपक सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए प्लीज सी सी सी। क्योंकि उन्होंने ना, दीपक भाई ने आज बहुत सारे लोगों को विजन दिया है। आम आदमी से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में योगदान है। हम जैसे, आज जैसे आपकी स्टोरी है, वैसे मैं भी एक जमाने में घर घर जाके सब्जी बेचता था, क्रिकेट का सामान बेचता था, लेकिन आज आईओई की बदौलत आज अच्छा ऑफिस है, जैसे आपका ऑफिस है वैसा हमारा ऑफिस है। ये सबकी सब देन है ना, आईओई की है। आईओई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। यस, ये एग्री। अमीना जी, आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपको, कि आपने बोला ना 300 पॉलिसी किया, 500 पॉलिसी किया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया। ये आप बताइए और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। मैंने आपका फोटोज देखे हैं सब, आपके ना फोटोज इंस्पेक्टर के साथ में है, सेलिब्रिटीज के साथ में है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में आपके है। तो आपने इनके साथ में पहचान बढ़ाई कैसे, और कैसे आपके कॉन्टेक्ट में आ गए? क्योंकि लोगों को वो सुनना है कि सेलिब्रिटीज कैसे मिले आपको, पुलिस वाले कैसे मिले। यस, बताइए। हाँ सर, अभी जो आपने फोटोज देखे ना सेलिब्रिटीज के साथ वगैरह वगैरह, एक्चुअली मैं अपने सारे क्लाइंट को एक बात बताती रहती हूँ कि आपके पास आपका कोई भी बड़ा फंक्शन होगा ना सर, आप मुझे इनवाइट करिए। मुझे बहुत खुशी होती है मिलने के लिए। मुझे कोई पॉलिसी नहीं बेचनी है, ना किसी को पॉलिसी के बारे में बात करना है, ना मैं किसी को कार्ड दूंगी, बस आप मुझे इनवाइट करिए। तो मुझे बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंटों ने अपने अपने फंक्शंस में बुलाना शुरू किया,
और मैंने वहां पे मतलब उनको हेल्प करना, जैसे उनके फॉलोअप लेना, उनके घर में उनका कोई फंक्शन है उसको फॉलोअप लेना है, कॉल करना है, तो मैं वो खुशी से वो काम लेती थी कि मुझे ये काम दे दीजिए, मेरा काम है फॉलोअप लेना, क्योंकि मुझे फॉलोअप बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ना फॉलोअप लेने में मास्टर हूँ, क्योंकि मैंने मच्छी बेची है, सुकड़ मच्छी बेची है, तो जिनके पास पैसे रहते थे उनको प्यार से बात करके पैसे लेना, टिफिन बेचने के टाइम पे प्यार से बात करके पैसे लेना, याद रखना, 2-2 3-3 साल पहले आदमी को याद रखना, ये सब कुछ मुझे एलआईसी में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एलआईसी में वही काम है, फॉलोअप लेना, प्यार से फॉलोअप लेना, क्योंकि आप रिकवरी एजेंट नहीं हो, आप बैंक के एजेंट नहीं हो कि आप किसी को भी ज्यादा चिल्ला बिल्ला के बात करके पेमेंट मांग सकते हो। आपको बहुत प्यार से बात करनी होती है, प्यार से बात करना ही हम तो मैंने आपको बताया कि हमने क्यों सीखा। हमारी परिस्थिति की वजह से हम लोग बहुत नम्र स्वभाव के बने, क्योंकि हमने हमारी मम्मी ने हमें सिखाया कि अगर आपको बाप नहीं है, कोई नहीं है ना, तो किसी से झगड़ा मोल के घर पे लेके आना मत। कोई भी कुछ बोलेगा ना तो बोलना हाँ सॉरी और थैंक यू, सॉरी थैंक यू सॉरी थैंक यू बोलते बोलते आप किसी के भी मन में ना बहुत जल्दी प्रवेश कर सकते हो। और माफ कर देना, कोई भी कितना भी बड़ा चीज हो जाए माफ कर देना, कोई आपने ऊपर से लाया नहीं है, जो भी आपको यहाँ से ही मिला है। तो ये उन्होंने जो चीजें सिखाई ना, उसकी वजह से हमें अपने क्लाइंट के साथ भी बात करने में इजी रहता है, कि उनके भी हमने काफी सारे फंक्शंस को मतलब हेल्प किया है, तो वो हमें बुलाते हैं, पहचान करा के देते हैं, हम उस पहचान का कभी फायदा नहीं उठाते, हम उनको कभी इरिटेटिंग नहीं करते, उनको फोन नहीं करते, उनके कार्ड जल्दी नहीं मांगते, जब तक कस्टमर नहीं बोले की मॅडम तुम्ही तुमचं बद्दल सांगा थोडं, तब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं एलआईसी एडवाइजर है आणि मला तुमचा नंबर द्या। जब तक मेरा क्लाइंट नहीं बोल रहा है तब तक नहीं। तो ये सारे फंक्शनों में मैंने जा जाके अपनी पहचान बढ़ाई। फिर सामने से कोई बोलता है कि तुम्ही काय करता, तुमचं कार्ड द्या, तो ही मैं अपना कार्ड देती हूँ। तो इट इज वेरी इजी कि आप चिपकू टाइप नहीं हो कि अरे आप जहां भी जा रहे हो चिपक रहे हो, जहां भी जा रहे हो हफ्के सिर्फ कार्ड ही बांट रहे हो। तो ये कस्टमर को भी मतलब पता चल जाता है कि आप मतलब हमेशा अपने बिजनेस को ही प्रमोट कर रहे हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं अपने ही बिजनेस को कभी हर वक्त प्रमोट नहीं करूंगी। लेट देम डिसाइड फॉर कस्टमर कि मेरे नेचर से, मेरे स्वभाव से उसको मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है, उसको मैंने दी हुई सर्विसेज अच्छी लग रही है, तो वो अपना रिकमेंडेशन रेफरेंसेस मुझे दे सकता है। तो मैं जी आपने बहुत मतलब अच्छी बात बोली कि आपने इतनी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में आप हो। और अगर होता तो सोचता था कि मैं जल्दी से जल्दी किसको मिलूं, मैं कार्ड दूं, बिजनेस करने की कोशिश करूं, लेकिन आपके अंदर जो धैर्य है, मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन होने के बावजूद भी वो सराहनीय है, एकदम रियली अप्रिशिएबल। आपने इतना पेशेंस रखा, उसके साथ में दोस्ती बनाई, और बाद में जब भी उसने बिजनेस के बारे में बात किया तभी आपने बात, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा मिलता है, मतलब कई सारी हम लोग कोर्सेज और ट्रेनिंग में सुनते हैं ना, आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो मेथी की सब्जी ठीक है, मेथी मेथी की सब्जी 2-3 महीने में उग जाती है, जल्दी उग भी जाती है, खराब भी होती है, खत्म भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको आम चाहिए तो आम के पेड़ को नर्चर करने में, उसको ध्यान रखने में आपको टाइम भी देना पड़ता है, और उसको एक बॉन्डिंग बनने में आपको भी किसी के साथ रिलेशन बॉन्डिंग करने में एक टाइम देना पड़ता है। वो होने के बाद में फिर आप जो बोलेंगे ना वही हो जाता है। तो वो थोड़ा पेशेंस टाइम हर रिलेशन में देना चाहिए, जो मैंने सीखती आई हूँ। आप सभी से ही भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं। प्रभु सर से मैंने बहुत सीखा है, उनका कल फोन आया था, उन्होंने ब्लेसिंग दी मुझे कि बेटा कल अच्छा करो करके। तो बहुत सारे गुरु है जिनकी वजह से कुछ ना कुछ सीख पाई हूँ, मेरा से बर्थ से मुझे कुछ मिला नहीं है। सबसे पहले तो मेरी माँ ही मेरी गुरु है। मुझे सबसे ज्यादा जो मूवी बहुत मुझे पसंद है, तो सबसे ज्यादा मुझे बाहुबली मूवी पसंद है। उसमें भी मैंने देखा कि जो अपने माँ को बहुत सम्मान देता है, वो रहते नहीं रह के भी उसका बेटा कैसे उसका नाम रोशन कर सकता है। मतलब जो अपनी माँ, आप अपनी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करते हो ना, तो आप दुनिया की कोई भी बिजनेस, कोई भी काम आप अच्छे तरीके से ही करोगे, क्योंकि कभी भी माँ है ना अपने बच्चों को बुरा सिखा ही नहीं सकती, वो हमेशा अच्छा ही सिखाती है कि कोई बिजनेस करो, कुछ भी करो, पहले इंसानियत रखो। और हमारे बिजनेस में तो इंसानियत बहुत जरूरी है। मुझे क्या मिलेगा इससे बेटर है कि मैं क्या दूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अपनी माँ से सीखा है। कि मुझे क्या मिलेगा ये सोचकर कभी भी घर के बाहर मत निकलो। आप सोचो कि मैं जाके बाहर क्या करूं, मतलब मैं किसके काम आऊं। ओके, मैं पहले किसी के काम आऊं, फिर उसको लगेगा तो वो मेरे काम आए। इसमें भी मतलब उन्होंने ऐसा एक मुझे गाना सिखाया था ये टॉपिक पे भी, बट वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। राज कपूर का ही गाना है, शायद आपको याद आया तो आप बता दे। फिल्म का नाम क्या है? जोकर आई थिंक। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसकी हाँ सुर हाँ है। हाँ। राइट राइट राइट। तो
मेरा फर्स्ट इमिडिएटली जैसे हुआ, मैंने कहा कि लोगों के पहचान से, सर्विसिंग से, मैंने अभी प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैं आपको एक सजेशन, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं ना आजू बाजू में ना बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को ऑब्जर्व करती रहती हूँ। मैं ऑब्जर्व करती हूँ, छोटे से छोटा एक बिजनेस है, जो उसके लिए बिजनेस है, आपके लिए कचरा होगा, लाइक भिखारी। अगर वो सिग्नल पे 6 बजे बैठता है, सिग्नल पे, बिना कुछ उसको पता है कि कौन आज पैसे देगा, वो 6 बजे से लेके 12 बजे तक वो एक ही जगह उसने फिक्स किया रहता है कि वो मुझे बैठना है। लेकिन उसको पता रहता है कि सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक मेरे 500 1000 रुपए मुझे मिलेंगे। आई ऑब्जर्व दिस बिजनेस कि फिर भी वो बाहर निकलता ही है। उसको ये नहीं लगता कि मैं आज जाऊंगा कोई नहीं देगा तो, मतलब उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना छोटा, मतलब ये इंसल्टिंग बिजनेस है आई थिंक। बट वो उसके लिए बहुत मतलब ये रहेगा कि मुझे बिना काम किए, या तो मुझे हेल्थ इश्यूज है या मेरा प्रॉब्लम है, फिर भी वो बाहर निकलता ही है। और दूसरा मैंने देखा है लोग बाहर कूड़ा। निकलेंगे तो ही बिजनेस होता है, हाँ। ये समझ में फिर आया उस दूसरा चीज के से। दूसरा मैंने बिजनेस देखा, कूड़ा चुनने वाली जो लेडीज होती है, जैसे आपने मतलब कूड़ादान देखा होगा मुंबई में, तो वो लोग भी बहुत सुबह निकलते हैं, 5 बजे 6 बजे। हाँ, मतलब इतने छोटे छोटे बिजनेस। फिर मैंने डॉक्टर्स को देखा, जिन्होंने 2 करोड़ खर्चा करके डिग्री ली है, वो भी सुबह सुबह निकलते हैं। उनको पता है कि कोई पेशेंट मेरे घर पे आने वाला नहीं है। मैंने 2 करोड़ का डिग्री लिया है, मैंने यूएसए में जाके कोर्सेस गायनोकोलॉजिस्ट बनी हूँ, तो मेरे घर पे आके कोई डिलीवरी नहीं हो सकती। मुझे उस प्लेस पे जाना होगा, उस प्लेस में जाके वहां पे सारा एटमॉस्फेयर होता है, वहां पे मुझे पेशेंट मिलेगा। तो हम कौन होते हैं हम ये सोचने वाले कि मुझे ऑफिस में बैठ के कस्टमर मिलेगा, है ना? मीरा जी, हम लोग को मालूम है बेसिक कोर्स में दीपक भाई ने एक बात सिखाई है, खुद जाके घर घर देना पड़ता है। बेचने के लिए, दारू लेने के लिए जाना जाते हैं लोग, तो अच्छी चीज बेचने के लिए अपने को जाना पड़ेगा अपने। राइट। यस। तो ये सारे मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ, सारे प्रोफेशंस को ऑब्जर्व करती रहती हूँ, जॉब को ऑब्जर्व करती रहती हूँ, जिसमें अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो आमदार खासदार के जो अभी इलेक्शन हुए, एमएलए इसके, तो वो भी मैंने ऑब्जर्व किया कि वो भी कैसे हर वक्त दिन रात अपने कार्यकर्ताओं को लेके लोगों के घर में जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों से सीखना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में सीखने के लिए आजू बाजू में बहुत कुछ है, कि ये भी अपना अपना प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं 5 साल और आगे आने वाले 5 साल के लिए। तो हमें भी तो ये चुनौती है कि आज मुझे बिजनेस मिला, कल क्या? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा है कि जिसने काम किया उसका ही नाम है, जिसने काम नहीं किया उसका कोई मीना शिंदे ऐसा कोई नाम नहीं है। काम किया है इसलिए ही मीना शिंदे। आज मीना शिंदे ने 100 पॉलिसी की है, तो मेरी ब्रांच वालों ने भी मेरी बैंड बजा दी है कि अरे 500 पॉलिसी करने वाली आप मैडम है, आप अचानक किसका कोर्स कर रहे हो कि डायरेक्ट आप 100 पे काम कर रहे हो? तो मैंने कहा सर अभी मैं लाइव पे काम कर रही हूँ, मैंने बड़े प्रीमियम पे काम करना शुरू किया है। तो मेरे एमएम मेरे से खुश नहीं है। मेरे एमएम बोलते नहीं, मीना शिंदे ये नहीं है, मीना शिंदे वो है जो सिर्फ पॉलिसी पे काम करेगी। तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका क्लब मेंबरशिप जा रहा है, आपका लैब सेशन हो रहा है। मीना शिंदे का काम है, मीना शिंदे जहां से उठ के यहाँ पे आई है उन लोगों तक एलआईसी का इंपॉर्टेंस बताने वाली मीना शिंदे है, और उसको करना चाहिए। मैं लगभग अभी 7 8 साल हो गए बहुत लोनली काम कर रही हूँ, विदाउट डीओ सपोर्ट काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे उस तरह नर्चरिंग किया पहले दिन से। आपको मैंने जैसे बताया कि 200 पॉलिसी लाना है, तो जैसे मैंने अकेले ने लाया, या बाद में उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया, फिर मुझे आईओई में उन्होंने ये किया कि आप ट्रेनिंग वगैरह लो। तो मुझे ये बताना था आपको कि आप जितना अकेले काम करोगे उतना बहुत सशक्त, मतलब आप सशक्त हो जाएंगे, क्योंकि रोज काम करना है, रोज निकलना है, रोज बाहर जाना है। मैं ऑब्जर्व करती हूँ जब अमिताभ बच्चन जी को अपने टीवी पे, कि जब वो हाजमोला की ऐड करते हैं, लेकिन अचानक एक साल में एक बड़ी मूवी में काम करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं ना कि उनको भी रोज रोज 100 100 करोड़ की मूवीज मिल रही है। उनको भी छोटा छोटा काम तो करना ही पड़ता है ना। उनको भी तो 1000 2000 की, जैसे हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि आप छोटी छोटी पॉलिसी भी बेच के अपनी लाइफ भी मेंटेन रखो। फिर अचानक कोई बड़ा प्रीमियम आता है तो आप सीओटी भी हो जाते हो, सीओटी भी हो जाते हो। तो बहुत बड़े के पीछे पड़ने से क्या होता है ये मैंने देखा है। मैंने एक साल सिर्फ बड़े प्रीमियम पे फोकस किया था लास्ट ईयर। तो मैंने देखा कि बड़े जो लोग हैं वो हाँ तो जल्दी बोल देते हैं, उनको प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है, बट वो रुकाते होते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज भी अलग होती है। उनके लोन्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, ईएमआईज होते हैं। तो ये सारे, हेलो, थैंक यू मनोज जी। तो ये सारे जब हम देखते हैं ना, तो हमें ये भी, मतलब मैंने अपने गलती से सीखा है लास्ट ईयर, जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था कि मैं सिर्फ बड़े प्रीमियम पे काम करूंगी, एटलीस्ट मिनिमम उसका जो टिकट साइज है वो 10,000 होना चाहिए। और लकीली उसमें मुझे अच्छा सक्सेस भी मिला,
क्योंकि मैंने फोकस वैसा किया था, बट मतलब मेरे एमएम ने कहा मुझे कि नहीं, मीना शिंदे, वो मीना शिंदे नहीं है, हमें वो वाली मीना शिंदे चाहिए जो मीना शिंदे ने मतलब बिफोर एजेंसी 200 लोगों के फॉर्म लाए थे, क्योंकि मीना शिंदे वहां से आई है और वहां के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब हमारे एकदम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को, जहाँ पे इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने आज मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे जो ज्वाइंट कॉल है वो एसडीएम सर आते हैं मेरे ज्वाइंट कॉल में। आज तकरीबन 4 ज्वाइंट कॉल मेरे हुए जो एसडीएम सर से आए। उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला मुझे कमीशन देना आधा आधा। मेरे एमएम सर मेरे ज्वाइंट कॉल में आते हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि मुझे आधा आधा कमीशन देना। वो बोलते नहीं, आप बड़े बड़े कॉल उठा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ में उनको एक मेरे क्लाइंट के पास लेके गई थी, उनकी 3600 करोड़ की, सॉरी 1100 उनके स्टाफ है, और उनका जो टर्नओवर है वो तकरीबन 5000 करोड़ प्लस, नहीं नहीं, 50,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर है। और उनके सम्मान के लिए मैंने एसडीएम सर को रिक्वेस्ट किया था कि पहली ही मीटिंग है सर, आप आइए, उनका सम्मान होगा, ये इतने बड़े व्यक्ति है। और एसडीएम सर हैरान हो गए कि आप इतने बड़े व्यक्ति को भी जानते हैं और वो आदमी आपको इतना रिस्पेक्ट करा था। वो क्लाइंट ने वो सबके सामने मेरा मतलब मुझे बुके दिया। उन्होंने 3 बुके लाए थे, मेरे लिए बुके लाया था, एसडीएम सर के लाया था, एमएम सर के लिए लाया था। उनके सारे स्टाफ के सामने हमारे एसडीएम को उन्होंने सम्मानित किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे कस्टमर को भी एसडीएम क्या है, हम उनको बताते हैं कि एसडीएम कैसे होते हैं, एमएम कैसे होते हैं। जब आप एसडीएम एमएम को रिप्रेजेंट करते हो बड़ी बड़ी पॉलिसीज में ज्वाइंट कॉल के लिए, तो एक बड़ा ही उनको भी अपने बारे में पता चलता है। आज मुझे डिवीजन में, जोनल में देखना नहीं पड़ता कि मेरे प्रपोजल कहाँ अटके हुए। एमएम सर ही खुद फॉलोअप लेते हैं डेली। जैसे अभी अभी 11-12 बजे उनका फोन आ जाता है कि मैडम आज का क्या प्लानिंग है, आज क्या मार्केट से ला रहे हो, आज किसको मिल रहे हो। देखो बड़ा कुछ मत लाना, छोटा भी लाना, लेकिन जरूर लाना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है डेली काम करना, बिकॉज आई लव वर्क इन अ डेली बेसिस। मुझे कुछ वेरी गुड, क्लाइंट भी वेरी गुड। ये डेली बेसिस। ट्रस्ट है आपके ऊपर, ट्रस्ट है सर का। यस सर, थैंक यू सो मच। तो हर वक्त मतलब एंटीना ओपन करना, आजू बाजू में क्या हो रहा है वो देखना। अभी मैं ठाकुर विलेज में आई हूँ, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई है, तो मैं ये खत्म होने के बाद मैं यहाँ बैठी नहीं रहूंगी। मैंने पैम्पलेट लेके आई हूँ, मेरी गाड़ी में पैम्पलेट है, मेरी गाड़ी भी एक पूरे ऑफिस ही है। तो मैं जहाँ गाड़ी रुकाती हूँ वहाँ पे आजू बाजू में सबको पैम्पलेट देती रहती हूँ। अपना काम है वो करना है, रिजल्ट को अपने को नहीं देखना है। अपना काम क्या है, पैम्पलेट देना, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना। रिजल्ट मतलब वो पॉलिसी लेंगे नहीं लेंगे, दैट इज नॉट अवर हैंड, मतलब हमारे हाथ में वो नहीं है। तो हमें ये नहीं देखना है कि यार यहाँ पे थोड़ी ना होगा, हम लोग तो पवे रहते हैं, यहाँ से मैं यहाँ पे आई क्या करूँ। फ्रेंड, अभी मैं रिसेंटली बहुत दूर दूर के भी क्लाइंट्स अटेंड कर रही हूँ, जैसे कि क्या, जैसे कि पुणे, नासिक। मैंने अपना जो मोर्चा है वहां पे भी अभी टर्न आउट किया है, क्योंकि सिर्फ एक जगह पे बैठ के तो काम होगा नहीं। मतलब मैंने ये सीखा है फ्लेमिंगो से। मैं नवी मुंबई टोल नाका से जा रही थी, मतलब मैंने कहाँ कहाँ से सीखा, मैं आपको बता रही कहाँ का कौन कौन हमें सिखा सकते हैं। तो मुझे फ्लेमिंगो के बहुत फोटोज दिखाई दिए ब्रिज पे, एरोली टू, मैं नेरुल जा रही थी। तो मैंने सोचा कि ये फ्लैमिंगो के यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स लगे हुए हैं, तो उसके बारे में भी उसका इतिहास ये है कि फ्लैमिंगो जो है वो फॉरेन कंट्री से, वहाँ पे एटमॉस्फेयर खराब होता है तो वो इंडिया में जहाँ पे उनको पसंद है वहां पे वो आते हैं। तो वो एक पक्षी, मतलब एटमॉस्फेयर खराब है तो वहां से उठ के इतनी दूर तक ट्रैवल करते हैं कि कितना जाने कितने मरते होंगे, क्या क्या होता होगा उनके साथ। तो एक हम तो इंसान है ना, हमें तो कोई सरहद ही नहीं है, हमें तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो कौन सी बाउंड्री हमें रुकती है। मुझे फीमेल्स पूछते हैं कुछ कुछ मीटिंग्स में, या जैसे हमें काफी जगह पे एज अ स्पीकर करके बुलाते हैं ब्रांचों में वगैरह वगैरह। तो आपको डर नहीं लगता है, आप किसी से भी बात करते हैं, आप किसी से भी इजीली घुल मिल जाते हैं, आप फोन नंबर देते हैं, आपके फोन नंबर कई हैं कई जगह पे, आपको कोई फोन नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इन 10-11 साल में रियली मैं बताऊं, मुझे कोई भी एक गलत फोन नहीं आया आज तक। मतलब इतने नंबर्स, हमारे पर्सनल नंबर हम लोग सबको देते हैं ना पैम्पलेट पे। ऐसा कोई नहीं है कि ऑफिस में एक नंबर रखा हुआ है उसका नंबर हमने पैम्पलेट पे मीना छाप जी, दिया। आपने एक कुछ साल पहले शेयर किया था कि आप वो सीरीज देखते नहीं है, हाँ, सावधान इंडिया। क्राइम स्टोरी। हाँ। राइट। बरा- बराबर ना, आपने बोला था ना एक बार कि मैं। आपको याद है। हाँ, आपने थैंक बोला यू था सो क्राइम मच। स्टोरी में देखती हो नहीं कभी, उसके लिए मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं कि मेरे को कोई धमकी देगा या तो गलत मेरे से बात करेगा, लेडी राइट है सर। तो। राइट। या इनफैक्ट टचवुड की मुझे ये सब एलआईसी का काम करते हुए भी कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं हुआ।
मतलब मैंने जीवन सरल भी बहुत लोगों को वो टाइम में दिया है 10 साल पहले। तो कुछ लोगों की अभी मेच्योरिटीज आई। मुझे जीवन सरल का कभी भी गलत फोन नहीं आया कि मैडम आपने हमें गलत पॉलिसी दी, या आपने बताया नहीं था, आपने आपके फायदे के लिए किया, आपने अपने टारगेट के लिए हमें किया। तो ये मैं भगवान का शुक्रिया मानती हूँ कि मुझे ऐसे जीवन सरल के लिए भी अभी तक कभी ऐसे फोन कॉल नहीं आए। अब मतलब वो टाइम पे मेरी जब एजेंसी हुई तब मैंने मैक्सिमम जीवन सरल ही बेचे, बट मैंने सब 35 इयर्स टर्म के ही बेचे, और सारे अभी भी इनफोर्स है। ओके, वेरी अभी भी गुड। सारे मीना जी, अभी एक भी। दो सवाल पूछना चाहता था कि अभी आपके पास स्टाफ मेंबर्स कितने हैं? आप पानी पी लीजिए आराम से। मुझे मालूम है आपकी एकदम एक्सप्रेस ट्रेन है, राजधानी है आप। हम लोग आपको राजधानी बोलते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। एक बार थैंक्स कि चालू हो मुझे जाते फिर वो कंटिन्यूसली बातें करते रहते हो। अनिल थैंक यू, अनिल थैंक भाई, यू। आज आज अभी 8:30 बज चुके हैं हमको। बाद में 9 बजे कमल भाई का भी प्रोग्राम है, तो जितना जल्दी ओके। हो सके उतना क्लोज करेंगे। यस यस तो यस। दो तीन सवाल खाली sure। पूछता हूँ मैं। एक तो आपके पास नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं अभी? मेरे पास नंबर ऑफ स्टाफ है 5। ओके। और लास्ट ईयर का इनकम अगर आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज लोग हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे दिखाना है उनको इनकम इतना है, लेकिन एक बोलता है ना कि एक गरीब सिचुएशन में भी एक लेडी रहती है और वो आज ये मकाम के ऊपर पहुंच रही है। आज आपका लास्ट ईयर का इनकम क्या रहेगा? मेरा एक्चुअली रिन्यूअल जो है, रिन्यूअल सिर्फ रिन्यूअल जो प्रीमियम है वो 10 करोड़। टेन कितना? करोड़ प्लस। 10 करोड़ प्लस। 10 करोड़ प्रीमियम? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लास्ट आपको बताना पूछना चाहता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है। एक लास्ट आपका शेयरिंग बताइए जो आपके लिए एकदम टफ था, लेकिन आपने वो उसको ओवरकम किया और वो बहुत आपको आया, कोई अच्छा प्रीमियम आया हो जिससे हाँ, ऐसा। मैं बताना चाहूंगी मेरी सीओटी जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। मेरा सीओटी तब हुआ है, अभी मेरा बेटे का 12th हुआ है। मेरा बेटा जब 10th में था तब मुझे बहुत सारे सीसी और जो वेल विशर्स है, हमारे एजेंट भाई बहन, उनके फोन आए कि आप 12-12 15-15 घंटा बाहर रहते हो, लेकिन आपका बेटा भी 10वीं में है, तो लाइफ टाइम गिल्ट ना हो इसलिए आप अपना काम कम करो और उस पे ध्यान दो। और मुझे खुद को रोक पाना बहुत इम्पॉसिबल है कि मैं खुद को रोक पाऊं और घर में 12 घंटे से कम घर में रहूं। तो फिर मैंने मेरे बेटे से कहा कि ओम तुला माझा वेळ हवाय का? तो उसने बोला, मम्मी जब से मेरा जन्म हुआ है मैं फर्स्ट एंड जूनियर केजी से लेके कभी भी आप मुझे मेरा बुक लेके बैठे नहीं हो। आपने लेकिन मुझे जो चाहिए मुझे दिया है, तो आप 10th में बेफिक्र रहना, आप प्लीज घर में मत रहना। आप घर में रहोगे तो मेरा उल्टा नहीं होगा स्टडी। तो मैंने उसको बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए ना मैं हाफ डे घर में रहती हूँ तो मुझे थोड़ी खुशी होगी, मैं भगवान को बोल सकती हूँ कि मैंने टाइम दिया है। इट इज माई पर्सनल ईगो। तो मैंने उसको बोला कि मैं हाफ डे घर पे रहूंगी। उसने बोला कि कंडीशन डाला कि आप हाफ डे घर पे रहोगे ना तो मेरे पीछे मत नहीं लगना, मैंने अपना टाइम टेबल बना दिया है। उसने टाइम टेबल जो बनाया था ना, मैं एकदम हक्का बक्का हो गई। उसका टाइम टेबल जब मैंने देखा, लगभग 3-4-5 महीने निकल चुके थे ये सब करने में, और 3-4-5 महीने में मेरे 1.5 MDIT हो चुके थे उसके 10th में। और उसका टाइम टेबल फ्रिज पे लगा हुआ था, वो था 4 घंटा फुटबॉल, 2 घंटा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 2 घंटा मोबाइल, और टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा। ऐसा उसका टाइम टेबल था। और मैंने और उसका टाइम टेबल लेके मैंने उसका फोटो निकाल के उसके सर को भेज दिया कि सर ये देखो ओम ने कैसा टाइम टेबल लगाया है। तो सर ने बोला, एक काम करो मैडम, अभी जाने दो, अभी भैंस गई पानी में, उन्होंने डायलॉग यूज किया कि आप उसके पीछे मत लगो, आप अपना देखो और शांति बनाए रखो घर में, उसके पीछे भी मत लगो। मैंने इन 6 महीनों में कस्टमर को टारगेट किया था कि ये कस्टमर है जो मुझे सीओटी कर सकता है। अगर मेरी सीओटी और मेरे बेटे की 10वीं अगर ये एक साथ एक साल में हुई ना, तो भगवान जिंदगी में, मतलब मैं कुछ नहीं, मतलब मैं क्या और मांगूंगी आपसे। उसका 10वीं का पास होना और मेरा सीओटी होना, ये एक ही साल में होने चाहिए, क्योंकि मैंने अपना काम का टाइम कम कर लिया। मतलब मैंने शॉर्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया, 4 घंटा 5 घंटा, मतलब लंच के बाद घर से निकलना 2-3 बजे, फिर 7 बजे घर पे आना, जस्ट जस्ट उसके साथ में टाइम बिताने के लिए। कोई मैं उसका पढ़ाई नहीं ले रही थी, ना ही उसको आदत है, ना ही मैंने उसको आदत लगाई थी। तो मैंने 6 महीने से एक कस्टमर को फोकस करके रखा था जो मुझे लग रहा था कि वो मुझे बड़ा प्रीमियम देगा। तो वो उन्होंने 6 महीना लगाए थे टाइम देने में। फाइनली 6 महीने के बाद में उन्होंने मुझे अगस्त में टाइम दिया। फिर मैंने उनकी सारी चीजें लिख के लिए एनालिसिस किया, और मैंने उनको 5 करोड़ का उमंग दिया, प्रेजेंटेशन। अभी तो सिर्फ प्रेजेंटेशन मैंने दिया था अगस्त में, अभी दिसंबर तक
मतलब अभी वो कितना टाइम लगाएगा मुझे नहीं मालूम था, बट 6 महीने तो उसको सिर्फ टाइम देने में मुझे लग गया था. नंतर या परवा या पुढच्या महिन्यात या पुढच्या महिन्यात या वगैरह वगैरह. बट फाइनली उसने अगस्त महीने में वो प्रेजेंटेशन लिया, फिर उसने रख दिया, और फिर सितंबर में उसने मुझे बोला कि हम लोग सोचेंगे. मतलब 1 महीने के बाद उसने बोला हम लोग सोचेंगे. अक्टूबर महीने में उसकी वाइफ को मैंने मिली और मैंने वापस से मैडम को कहा कि आपके पास इतना अच्छा इनकम है और रिसोर्स इतने अच्छे हैं, और आप ये सारे पैसे सैटरडे संडे वीकेंड में वेस्ट कर रहे हो, तो ये थोड़ा हम लोग सेव करेंगे तो इट इज अ गुड फॉर योर फ्यूचर. तो अक्टूबर में उसकी वाइफ ने बोला ठीक है, हम इसको डिसाइड करेंगे नवंबर में आफ्टर दिवाली. मुझे बहुत हार्ट बीट फास्ट हो रहे थे क्योंकि दिसंबर महीना 5 करोड़ का ये है, और मुझे से लग रहा था कि ओबेसिटी में वो कस्टमर डेफिनेटली फॉल में आएगा. मतलब ओबेसिटी, मतलब मुझे दिख रहा था क्योंकि उनका 108 118 किलो का वजन था. फाइनली उन्होंने नवंबर के लास्ट दिनों में हाँ बोला कि हाँ इसमें हम जाते हैं. वो 35 lakhs का प्रीमियम था. उनको मैं पर्सनली खुद लेके गई मेडिकल चेकअप करने शबरी होटल के ऊपर अपना हेल्थ केयर में वाशी में. और डॉक्टर ने कहा कि मैडम इनका मेडिकल में नहीं करूंगा. मैं इतनी टेंशन में आ गई. उन्होंने बोला मैडम इसका जो बीपी है ना वो इतना हाई रेज है, इसको मैं सिर्फ चढ़ाऊंगा ना सीटीएमटी पे तो ये तो इसको हार्ट ब्रेक आ जाएगा, तो ये आदमी का ना आप बीमा भी मत कराओ, एलआईसी इसको रिजेक्ट कर देगी. तो मुझे इतना पसीना आया. कस्टमर को तो बहुत पसीना आया बट मुझे बहुत पसीना आया वो सुन के कि इनका वो मेडिकल ही नहीं करना चाहता है. तो उन्होंने उनको गोली दी. हम मेरे मेरे डॉक्टर कस्टमर को उस डॉक्टर ने बीपी की गोली दी लिख के कि 15 दिन आप गोली खाइए, 15 दिन के बाद में आप वापस से आइए फिर हम देखते हैं. 15 दिन के बाद में वापस मैं उनको लेके गई. वापस उनको वही प्रॉब्लम हुआ, उनका बीपी बहुत ज्यादा था. डॉक्टर ने मना किया कि मैं इसको सीटीएमटी पे नहीं लूंगा, बाकी का टेस्ट तो ठीक है नॉर्मल है. थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा मीना जी हम लोग को, क्योंकि हमारे में 2 ही मिनट है, तो तो उसके फाइनली बाद में। लेकिन उस कस्टमर का केस ओवर में पास हो गया, और मेरा सीओटी उस कस्टमर की वजह से उस साल हुआ, और मेरे बेटे का मार्क्स 92% आया. वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दोनों अचीवमेंट साथ में, डबल धमाका। डबल दोस्तों आज धमाका. बहुत कुछ है मीना जी के पास शेयर करने के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू सो पहले तो एक मच बार सर. जोरदार तालियां उनके लिए, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना वो कि बोलते हैं ना एकदम बिजी शेड्यूल था, लड़के को स्कूल में छोड़ना था और गाड़ी में बैठ के उन्होंने शेयरिंग किया। रियली मतलब आपका जो कमिटमेंट है ना, एकदम सैल्यूट आपको। थैंक यू सर. यस, थैंक यू रियली सो मच. ग्रेट। थैंक यू सो और मच थैंक सर. यू आप सभी यहाँ को पे मंच थैंक पे यू, आए और उसके लिए। सभी की सीओटी टीओटी के लिए शुभकामनाएं, और मेरी भी सीओटी टीओटी के लिए आप सभी से शुभकामनाएं मांगूंगी. थैंक यू सो मच दीपक सर, अनिल सर, थैंक यू सो मच. या थैंक यू थैंक यू। लास्ट में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि कल हमारा बफर डे है, तो 2 दिन में हम लोग ने जो जो अभी प्रोजेक्ट्स अभी सीखे उसके ऊपर कल आपको काम करना है। और परसों थर्सडे के दिन जो स्पीकर है दोस्तों, करण रावत करके है, कलकत्ता से है। 10 साल से कंटिन्यूसली एमडीआरटी है, एक बार डबल एमडीआरटी किया है, 3,000 पॉलिसीज मैनेज करते हैं। पार्ट टाइम चालू किया था लेकिन अभी फुल टाइम चालू कर रहे हैं। सिर्फ उनका 7 किलोमीटर एरिया में पूरा काम है, मतलब लोकल एरिया में कैसे काम करना है ना, उनके पास से सीखना है हम लोग। तो थर्सडे को सुबह 7 बजे मिस मत करिए हमारा सेशन। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। मीट यू ऑन थर्सडे मॉर्निंग 7 o'clock। थैंक यू, वी विल क्लोज प्रवीण भाई प्लीज, थैंक